वेलकम बैक गाइस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं जो जाओ ले दे होता है। अब हम इसको जाओ ही कहेंगे। उसके फादर के ये पास होते हैं और जो चैनमो होता है जाओ को एक पिल देते हुए कहता है ये टर्टल गॉड पिल है और इसको अपने फादर को दे दो और इसके आधे घंटे के बाद वो बहुत ही बढ़िया फील करेंगे। और फिर जाओ भी अपने डैड को वो पिल दे देता है और चैनमो जाओ को कहता है तुमने जो कुछ भी देखा था ये देखकर कैसी फीलिंग आ रही है। तो वो कहता है जब मैं तुमसे मिला नहीं था तो मुझको इस वर्ल्ड पर कोई भी फेथ नहीं था और मैं सिर्फ अपने फादर को ही सेव करना चाहता था। तो चैनमो कहता है तो मुझसे मिलने के बाद तुम्हारे में क्या चेंज आया है। तो फिर ये भी कहने लग जाता है कि मैं अब वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ। और अब थोड़ी सी जो पिक्चर्स हैं उनकी क्वालिटी कम आएगी क्योंकि ये चैप्टर मैंने तो बताना ही नहीं था और ये चैप्टर तो मुझसे मिस ही हो जाना था यदि मैंने ध्यान से ना देखा होता तो। और ये मैंने और कहीं से डाउनलोड किया है तो इसके लिए इसकी क्वालिटी कम आएगी। पर जो ये वीडियो है ये बहुत ही बड़ी होगी क्योंकि इसमें मैंने 3 चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं। और फिर चैनमो कहता है इसके लिए तुमको अपने फादर को भी छोड़ना होगा। क्या तुम ये कर लोगे? यदि तुमको तुम्हारी अगली लाइफ तुमको अकेले को ही रहना पड़ा क्या तुम ये कर लोगे? तो वो कहता है यदि मेरे फादर सेफ हैं हेल्थी हैं तो मुझको कोई भी चिंता नहीं है। वैसे भी मैं तो अभी तक अकेले ही रहता आया हूँ। तो चैनमो से कहता है इस कल्टीवेशन के पास से पीछे जाने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। यदि तुमने एक बार इसको चूज कर लिया तो फिर कभी भी खतरा आ सकता है और तुमको हर समय तैयार रहना पड़ेगा और तुम्हारे पास और कोई भी वे नहीं होगा। पर तुम्हारे पास जो पावर्स होती हैं वो सुपर पावर्स होंगी तुम्हारी लाइफ में। तो ये सुनकर वो कहता है क्या सच में? क्या फिर तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। चैनमो फिर कहता है तो फिर तुम मेरे क्लैन में ज्वाइन हो जाओ और मुझको मास्टर बुलाओ और यदि तुमने हमको धोखा दिया तो तुम मारे जा सकते हो। और कहता है क्या तुम फिर भी ये करना चाहते हो? और इसी के साथ ही उसके आसपास अलग सी बॉडी जैसे कि जो मरे लोगों की होती हैं वैसी चीज़ें आ चुकी होती हैं इसको पकड़ रहे होते हैं। और ये देखकर वो फिर भी कहता है यस यस मैं ये कर ही रहूँगा। और फिर वो सभी चीज़ें होती हैं वो गायब होने लग जाती हैं। और फिर चैनमो कहता है मेरे सामने घुटनों पर आ जाओ और मुझे मास्टर कहो। तो फिर जाओ भी अपने घुटनों पर आकर कहने लग जाता है आपका स्टूडेंट जाओ ले दे आपको मास्टर कहता है। और वो भी चैनमो भी कहता है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। और फिर उसे कहता है तुम जहाँ तो जो हर्बल किंग केव है जहाँ पर रुक सकते हो, जहाँ तुम जान हुई मैनर में चले जाओ वहाँ पर तुम्हारी सिस्टर है। ये सुनकर वो भी कहता है क्या मेरी सिस्टर भी है? और वही चीज़ें कहने लग जाता है। और फिर चैनमो जो होता है अपनी उंगली को जाओ के सिर पर रखता है और कहता है ये जूहो गे तकनीक है और ये किसी को भी शो मत करना। तो वो भी कहता है जैस जैस। और इसके बाद हम चैनमो को शान के पास देखते हैं और चैनमो उसको पिल्स दे रहा होता है। कहता है ये है जूहो गे पिल्स और तुम एक पिल को सभी को एक एक पिल सभी एक एक बंदे को दे देना और इसको लेने के बाद सभी के सभी जो गुस्सा कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वो बंद कर देंगे। तो ये सुनकर शान भी कहता है तुम इसके लिए श्योर हो क्या कि ये एक पिल इनके लिए इनफ होगी? मैं और पिल दे दूंगा 2-3 पिल दे दूंगा इनको। पर हम देते हैं चैनमो कहता है तुमको क्या लगता है क्या ये एक कैंडी है जो कि बस ऐसे ही कोई ले सकता है? और तुम चिंता मत करो इनके लिए एक ही काफ़ी होगी। और ये जो लेवल अप है वो बहुत ही फास्ट कर रहे हैं और ये तो बस टाइम का मैटर है। और जब तक ये ग्रैंड मास्टर नहीं बन जाते हैं क्लियर तो जहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है। और ये सुनकर शान कहने लग जाता है क्या 36 लोग ग्रैंड मास्टर होंगे एक टास्क फोर्स में? अरे ये तो क्या अलग ही बात हो गई। ओ माई गॉड ओ माई गॉड। और फिर उसके जाने के बाद कहता है हंसते हुए अरे इसने अब जाकर कोई अच्छी चीज़ कही है, कुछ तो बढ़िया चीज़ करी है इसने। और इसके बाद हम देखते हैं कि चैनमो को किसी का फ़ोन आता है जो और कोई नहीं जो जी हाउ होता है उसका आया होता है जो कि हमने एपिसोड 42 या 43 में देखा था। यदि किसी ने वो एपिसोड नहीं देखा वो जाकर देख सकता है। और फिर जो जी हाउ होता है वो कहता है चैनमो जो शाओ क्यून है वो ट्रैवल में है। और इसके बाद चैनमो उनके पास जा चुका होता है फेंगशान जगह पर।
और चैनमो कहता है अरे क्या हुआ है। और जो शाओकुन होती है वो बेड पर लेटी पड़ी होती है और बहुत ही जख्मी लग रही होती है। और उसे देखकर वो कहता है चैनमो तुम जहाँ पर आई गए। और फिर शाओकुन के बारे में बताने लग जाता है। जो शाओकुन थी जब मेरे पास आई तो वो खून के साथ कवर्ड थी, जान कि उसके आसपास बॉडी के अलावा बहुत ही ज़्यादा खून था, ब्लड से कवर की गई थी। और मैंने इसको कहा भी कि मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, पर इसने मुझको मना कर दिया और कहा कि तुम चैनमो को कॉल कर देना। और फिर ये बेहोश हो गई। जो मेरी मेड थी उसने इसको क्लीन कर दिया और इसके क्लोथ्स भी चेंज कर दिए। और उसने बोला कि इसकी बॉडी पर कोई भी जख्म नहीं है, वाउंड नहीं है। और फिर चैनमो कहता है इसके तो एक्सटर्नल वाउंड्स नहीं हैं। और ये गर्ल क्या अब मास्टर बन चुकी है। और फिर कहता है कि जो इसकी हार्ट बीट है वो सही नहीं है और जो मेरी पिल्स हैं वो इसको हील नहीं कर सकती हैं। मुझको पहले इसकी जो पल्स होती हैं उसको हील करना होगा। और फिर इसके पीछे बैठ जाता है और इसको हील कर रहा होता है। और इसे देखकर जियाओ भी कहता है अरे ये क्या चीज़ है, अरे ये तो तुम इनर पावर से इसको हील कर रहे हो। और फिर हम आधे घंटे के बाद देखते हैं जो चैनमो होता है उसने हील कर दिया होता है शाओकुन को। और ये देखकर जियाओ कहता है अरे तुम फाइनली जाग उठी, तुमको कैसी फीलिंग आ रही है। तो फिर वो कहती है जी हाओ मुझको बहुत ही बढ़िया सी फीलिंग आ रही है और मैंने तुमको टेंशन में डाल दिया था, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और फिर चैनमो कहता है शाओकुन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या क्लैन वालों ने ऐसा कुछ किया था और तुम इतने कल्टीवेशन लेवल पर कैसे पहुंच गई हो। तो फिर शाओकुन कहती है ये कल्टीवेशन लेवल तो उसके बाद आया था जब जिनलिंग क्लैन के लीडर ने मेरे अंदर जो डेविल सीड था उसको पुट कर दिया था। और कहती है जो कुछ भी अब मेरे साथ हुआ था और उसके बारे में बताने लग जाती है। और हम देखते हैं कि शाओकुन एक पुल पर होती है और फिर कहती है कि चाहे मैं इस लेवल पर हूँ पर मुझको फिर भी मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड के बारे में थोड़ी सी ही नॉलेज है। और इसीलिए मैंने ट्रैवल करने का सोचा कि कुछ मुझको और लोग मिलेंगे जिनसे मैं नॉलेज गेट कर पाऊँगी। और मैं फिर जो माउंटेन होते हैं उनके बहुत ही अंदर चली गई थी, जो डालयांग का माउंटेन है। और कहती है कि मैंने वहाँ पर कुछ अलग से लोगों को देखा जो कि 3 फीरियस वॉरियर्स थे और वो पता नहीं कहाँ से आए और मुझ पर अटैक करने लगे और मैं उनके साथ फाइट नहीं कर सकती थी। और इसलिए मैंने वहाँ से भागने का सोचा और मैं एक अलग सी प्लेस पर चली गई और फिर वहाँ पर छुप गई। पर मैंने एक स्ट्रेंज बात को देखा वहाँ पर। मैं तो वहाँ अंदर ईजिली ही चली गई थी आसान तरीके से, पर जो 3 वॉरियर्स थे वो वहाँ पर नहीं आ पाए, चाहे वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। और फिर वो दूसरी प्लेस की तरफ देख रही होती है और कहती है कि वो प्लेस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी और मैं उसके अंदर नहीं गई। मैं वहीं पर बाहर ही वेट करती रही कि वो कब चले जाएंगे। और इसके लिए मैं वहाँ पर एक दिन के लिए रुकी रही और मैंने देखा कि वो अब चले गए हैं। और फिर मैं बाहर आई पर मुझे पता चला कि वो जहाँ से गए नहीं थे और वो वहीं कहीं छुपे हुए थे और मेरी वेट कर रहे थे कि मैं कब बाहर आऊँगी। और इसी के कारण उन्होंने मुझको बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया और मैंने ऐसे तैसे कर कर वहाँ से भाग कर यहाँ पर आ गई। और कहती है कि जब मैंने उस प्लेस को छोड़ा था मुझके हाथों में कोई चीज़ लगी थी और वो निकाल कर चैनमो को दिखाते हुए कहती है कि मुझको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, क्या तुम इसको देख सकते हो। तो इसको देखकर चैनमो कहता है ये तो जम स्टोन है, इसके अंदर स्काई एंड अर्थ की पावर होती है और ये जेड तालिस्मान भी है, यही रीज़न है कि तुम उस प्लेस के अंदर एंटर कर पाई थी। और फिर उसको देखते हुए कहता है जो इसकी मैजिकल फ्रिक्वेंसी है वो जेटली जो मेरा एमुलेट है उसकी तरीके से है और ये तो अनसीन माउंटेन है। और फिर उसको पिल देते हुए कहता है कि तुम इस रिवाइविंग पिल को ले लो और अपने आप को हील कर लो। और कहता है कि मुझको लगता है कि कोई ना कोई रीज़न तो है कि तुमने इस प्लेस को ढूंढ लिया और हमको भी वहाँ पर जाना होगा। तो वो भी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी जैस जैस। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों उसी पुल पे के ऊपर से जा रहे होते हैं और शाओकुन बताती है कि इसके आगे जाकर ऐसे जाना था। और फिर ये दोनों आगे जा रहे होते हैं और उस पुल पर कुछ और आदमी भी होते हैं हमको दिखाए जाते हैं। तो उनको देखकर शाओकुन कहती है कि जहाँ पर वैसे तो कोई भी आदमी नहीं आता है पर अब जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर हैं। और फिर चैनमो को कहने लग जाती है
कि लगता है कि इनको भी न्यूज़ मिल गई है कि और जे भी अनसीन माउंटेन को जहाँ पर देखने के लिए आए हैं। तो चैनमो कहता है ऑल राइट, हमारा इनमें इनसे कोई भी लेना देना नहीं है और इनका हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और इन्होंने यदि कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इनको मार दूंगा। और फिर ये आगे चले गए होते हैं उसी जगह पर, और शाओकुन कहती है ये यही जगह है। तो चैनो भी कहता है अरे चलो चलो। वो भी कहती है अरे रुको रुको वेट अ मिनट, और कोई लोग भी वहाँ पर होते हैं और कहते हैं अरे इनको फॉलो करो, जहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग जा रहे होते हैं और हमको फिर से पहाड़ी के ऊपर वही 3 आदमी दिखाए जाते हैं जिन्होंने शाओकुन पर पहले अटैक किया था। और वो कहते हैं जिसके पास तालिस्मान था वो लड़की वापस आ चुकी है और वो किसी को लेकर भी आए हैं। ये तो क्या ही फूलिश बात है। और फिर वो इनके सामने चले जाते हैं और कहते हैं अरे लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय हो गया कि हमने देखा नहीं। इनको देखकर शाओकुन कहती है चैनमो, यही लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर पहले अटैक किया था। और एक आदमी आगे बढ़ता है और कहता है अरे वो तालिस्मान मुझे दे दो। तो उनको देखकर चैनमो अपने मन में कहता है ये 3 लोग मुझको सेफ गार्ड्स लग रहे हैं, और जो इनकी वाइटलिटी है यानी कि प्राण शक्ति, वो गॉड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और कहता है अरे ये क्या चीज़ है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ट्राई कर देता हूँ। और उन पर वो भी अटैक करने लग जाता है और अपने मन में कहता है मुझको नहीं लगता है कि मैं इनको ईजिली डिफीट कर दूंगा एक हिट में, जैसे कि मैं दूसरों को कर देता हूँ। ये मुझको नॉर्मल वैरियर्स नहीं लग रहे हैं। और जो आदमी पीछे हिट खा कर गया होता है वो कहता है अरे ये कहाँ से आया है, ये इतना जंग है फिर भी इसके पास इतनी पावर है। तो उसके साथ वाला आदमी इसको अगर कहता है अरे ब्रदर, मुझको पता है कि तुम बाहर की दुनिया में काफ़ी लंबे समय से नहीं आए हो, पर क्या तुम भूल गए हो कि कैसे फाइट करनी होती है, तुम तो एक बच्चे से ही मार खा रहे हो। तो ये सुनकर वो भी कहता है अरे जे एक नॉर्मल नहीं है, ये मुझे लगता है कि जो प्योर ब्लड वैरियर होते हैं हमारे जैसा ही है ये। और जो तीसरा आदमी होता है वो चैन को कहता है ओए बॉय, तुम कौन से प्योर ब्लड क्लैन में से हो, कौन में से हो। तो ये सुनकर चैनमुक कहता है तुम लोग कहाँ से हो। तो वो कहने लग जाता है जो 12 क्लैन हैं उनमें से लिंगजुन क्लैन के हम मेंबर्स हैं। तो चैनमुक कहता है क्या 12 क्लैन्स, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जैसे और भी क्लैन्स हैं जहाँ पर। तो ये सुनकर वो कहते हैं अरे हम क्या जहाँ पर जोक कर रहे हैं, तुम क्या जो एशियन फैमिली होती है मार्शल आर्ट्स की उनमें से नहीं हो, और अब तुमको मरना होगा। तो वो शाओकन को कहता है चैनमो कि तुम पीछे चली जाओ। तो वो भी वहाँ से चली भागने लग जाती है और कहती है चैनमो अपना ध्यान रखना। और हम चैनमो को देखते हैं जो कि इनके साथ फाइटिंग कर रहा होता है। और इनको देखकर दूसरे जो इनके पीछे लोग आ रहे होते हैं वो भी कहते हैं अरे जहाँ पर फाइटिंग हो रही है, अरे जहाँ पर एंट्रेंस होगी अनसीन माउंटेन की। और फिर हम चैनमो को देखते हैं कि जो इन तीनों लोगों से लड़ रहा होता है और बहुत ही बुरी तरीके से इनको मारता है। ये देखकर वो कह रहा होता है जू बास्टर्ड जू बास्टर्ड। और वो तीनों पीछे जाते हैं और एक आदमी कहता है अरे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जी इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो दूसरा आदमी भी कहता है जो हम सब एंशिएंट वॉरियर्स हैं वो काफ़ी लंबे समय से बाहर नहीं आए हैं, और मुझको नहीं पता था कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी ऐसे कुछ लोग होंगे, ऐसे वॉरियर्स होंगे। तो फिर दूसरा कहता है तो हम अब क्या करें, क्या हम अब गिव अप कर दें उस तालिस्मान के लिए। तो वो कहता है नेवर, और हम जो अपना अल्टीमेट अटैक है उसको यूज करते हैं 3 स्वॉर्ड कॉम्बिनेशन। और तीनों के तीनों लोग एक दूसरे की ओर भागने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर बहुत ही एनर्जी इकट्ठी होती है। उसको देखकर शाओकुन कहती है अरे ये कौन सी तकनीक है। पर चैनमो देखते हैं वो कहता है अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग। और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सी स्वाड़ बन जाती है जो कि अपना ऊपर को उठती है और फिर चैनमो पर अटैक करने वाली होती है। ये देखकर शाओकुन कहती है अरे ध्यान से, ये तुम पर अटैक करने वाले हैं। और वो भी कहते हैं अब तुमको मरना होगा। और वो चैनमो पर अटैक कर ही रहे होते हैं कि चैनमो भी अपनी जो ताशन तनी का फर्स्ट पेज है माउंटेन स्प्लिट, उससे उस स्वाड पर अटैक कर देता है। और जिसके साथ वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है और वो तीनों के तीनों आदमी फिर पीछे जाकर गिरते हैं। और फिर हम चैनमो को देखते हैं जो कि जिसने अपने 2 स्टेप ही पीछे लिए होते हैं। और इसकी पावर देखकर वो कहते हैं अरे जे बॉय तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमको मास्टर को जाकर रिपोर्ट करना होगा। तो चैनमुक कहता है क्या मैंने तुमको बोला है कि तुम जहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो भी कहता है क्या तुमको क्या लगता है कि तुम हमको जहाँ पर रोक सके रख सकते हो। पर हम चैनमुक को देखते हैं जो कि अपना एक हाथ ऊपर को करता है
और वहाँ पर लाइटिंग सी चमक रही होती है और कहता है यस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जो लाइफ है उसको ही ख़त्म कर दूँ। और जो त्याशन तकनीक का सेकंड फेज होता है उससे इन पर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर वो कहते हैं अरे ये हमारे लिए बढ़िया नहीं है, हमको भागना होगा ब्रदर्स। और एक आदमी वहाँ से भाग रहा होता है और उसको एक आदमी कहता है कि तुम मास्टर को जाकर ढूंढो और उनको लेकर आओ। और दूसरा भी कहता है कि वो हमारी हेल्प करने के लिए जहाँ से जल्दी आ जाएंगे और तुम जल्दी से जल्दी जहाँ से जाकर उन होता है कि वो जहाँ पर आकर उनकी हेल्प कर पाएंगे। पर चैनमो उन दूसरे दो आदमियों पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुमको अपनी लिमिट्स के बारे में नहीं पता है। और उनके मुंह में से भी खून निकलने लग जाता है और वो मारे जाते हैं। और जो दूसरा आदमी होता है भागने वाला, वो कहता है ब्रदर्स मेरी वेट करो, इसको इसके लिए पे करना ही होगा। पर हम देखते हैं जो आदमी भाग रहा होता है उसके सीने में से स्वाड निकलती है और उस चैनमुख कहता है तुमको अब भी लग रहा है कि तुम जहाँ से भाग सकते हो। बस वो मरते हुए कहता है अरे ये कैसे। और चैनमो ने इन तीनों को मार दिया होता है। और शाओकिन पास आकर कहती है अरे तुमको हर्ट तो नहीं हुआ ना, तुम सही हो ना। तो चैनमो भी कहता है मैं तो सही हूँ, तुम श्योर हो ना कि वो प्लेस यहीं पर है। और कहता है कि इस प्लेस पर मुझे कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है और ना ही जहाँ पर कोई बाउंड्री लग रही है कि जो हमको रोक पा रही हो। और ये सुनकर शाओकुन कहती है वो जगह यहीं पर थी, मैं श्योर हूँ, मैंने मिस्टेक नहीं की है। तो चैनमो अपने मन में कहता है मुझको डर है कि जो अनसीन माउंटेन है वो यहीं एक जगह पर नहीं है, उसका पता नहीं है कि वो कहाँ पर रैंडमली अपीयर हो जाए और लास्ट टाइम जहाँ पर अपीयर हुआ था और इस टाइम शायद ना हो। और कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है कि और लोग भी जहाँ पर आ चुके होते हैं। इनको देखकर शाओकुन कहती है चैनमो जहाँ पर तो और लोग भी आ रहे हैं। तो चैनमो कहता है ये हमसे पंगा नहीं ले रहे, ना ही हम इनसे लेंगे, और यदि इन्होंने पहले पंगा लिया तो मैं भी इनके साथ गेम खेलने के लिए हैप्पी हूँ। और फिर हम देखते हैं जो चैनमो होता है उसी जम स्टोन की तरीके से एमुलेट शाओकुन को दे रहा होता है और कहता है जब तुम डेंजर में होगी तो अपनी एनर्जी को इसमें कॉन्सनट्रेट कर देना और ये चीज़ तुमको सेव कर लेगी। तो वो भी कहती है यस यस थैंक यू। और फिर हम देखते हैं कि जो दोनों अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं पर हमको शाओकुन दिखाई जाती है जो कि अपनी आंखों को खोलती है और फिर नीचे देखते हुए कहती है कि जहाँ पर तो फाइट हो रही है और नीचे से आवाज़ें आ रही होती हैं अरे हेल्प मी, अरे हेल्प मी। और वो भी कहती है अरे हमको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। और हमको दिखाया जाता है कि एक आदमी के पीछे और तीन आदमी भाग रहे होते हैं और वो आदमी कहता है जो कोई भी मुझको प्रोटेक्ट करेगा मैं उसको ये तालिस्मान दे दूंगा जो कि अनसीन माउंटेन के अंदर जा सकता है इस तालिस्मान के साथ। और इनको ऐसा कहते हुए कुछ और तीन आदमी भी देख रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है ये तालिस्मान बहुत ही वैल्यूएबल है पर हम अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, ऐसा करने के साथ तो हम और भी ज़्यादा जहाँ पर एनिमीज बना लेंगे। और कहते हैं अरे ध्यान से देखो। और वो आदमी जिसके पास तालिस्मान होता है वो कहता है अरे कोई भी आदमी मेरी हेल्प नहीं करना चाहता है, चलो फाइन है। और कहता है कि यदि ये मेरा नहीं हो सकता है तो किसी का भी नहीं होगा, और इसको फेंक रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये चैनमो के पास जाता है और चैनमो कहता है ओ लकी, शायद वो उसने पकड़ लिया होता है। और इसको देखकर वो भी चौंक जाता है अरे ये कहाँ से आ गया। और उसको देखकर कहता है हंसते हुए अरे अरे तुम लकी हो। और कहता है कि अब देखते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा टफ हो और तुम इसको अपने पास रखना, तुमको बहुत ही ज़्यादा फन आएगा। और हम देखते हैं जो आदमी पीछे भाग रहे होते हैं वो कहते हैं ये चीज़ हमको दे दो, ये तालिस्मान हमको दे दो। और जो दूसरे दो तीन लोग होते हैं उनमें से एक नीले बालों वाला आदमी होता है वो कहते अरे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं चैनमो को जहाँ पर देखूंगा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब ये मुझे भी नहीं पता है कि कौन है, शायद आगे जाकर हमको पता चले। और हम चैनमो को देखते हैं वो कहता है अच्छा तुम आकर खुद ले सकते हो। और हम देखते हैं कि वो तीनों आदमी आ रहे होते हैं और कहते हैं कि इसको मार दो और तालिस्मान ले लो। तो उनको देखकर चैनमो भी कहते अच्छा पीक इनर रैलम के हो तुम तो, और तुम मुझको डराना चाहते हो। और चैनमो एक ही बार में उन सभी को मार देता है। और वहाँ पर बस धमाके दिखाए जाते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ धमाके दिखाने होते हैं, अच्छे तरीके से तो फाइट दिखाते ही नहीं हैं। और इसको देखकर वो नीले बालों वाला लड़का कहता है इसने तो अपनी सारी की स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की है, क्या ये सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और अपने साथ जो आदमी होता है उसको कहता है मास्टर जो इसका कल्टीवेशन लेवल है वो कौन सा है। तो वो कहता है
कि मुझको नहीं पता है इसका कल्टीवेशन लेवल कौन सा है। मुझको ऐसा लगता है जो इसका कल्टीवेशन मेथड है वो इसका रियल लेवल हमारे से छुपा रहा है। तो ये सुनकर वो कहता है क्या आप भी इसका लेवल नहीं देख सकते हैं। तो उसका मास्टर कहता है अरे तुम चिंता मत करो, इसकी कोई यूनिक तकनीक होगी और मैं गैस कर रहा हूँ कि जी सेफ गार्ड लेवल पर ही होगा। और कहता है कि ये मेरे डिवाइन लेवल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है कि जो वेस्टर्न केव है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जो अनसीन माउंटेन है वो वहाँ पर अपीयर हुआ है एक ब्लू लाइट की बीम के साथ। इसको देखकर दूसरे लोग कहते हैं अरे अनसीन माउंटेन दिख गया है, अरे बहुत ही जल्दी वहाँ पर चलते हैं, इसके अंदर क्या है। और जो चैनमो होता है वो शाओकुन को कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना और इधर उधर मत चली जाना। तो वो भी कहती है ओके ओके। और फिर अपना सभी लोग जा रहे होते हैं और कहते हैं अरे हम जहाँ पर तो आ गए हैं पर जहाँ पर इतनी ज़्यादा फॉग क्यों है। तो ये कहता है अरे हमको इसकी केयर नहीं करनी चाहिए, बस हमको तो अंदर जाना है। और एक आदमी हम देखते हैं वो कहता है अरे मुझको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमको कोई ना कोई तो स्टॉप कर रहा है, इस फॉग में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि हमको अंदर जाने से रोक रहा है। और कहते हैं अरे ये कितनी स्ट्रेंज बात है, अरे हम इस फॉग को पार ही नहीं कर पा रहे हैं और ये लोग कर पा रहे हैं, अरे क्या ये तालिस्मान के कारण हो रहा है। और फिर हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं, उनमें से एक कहता है इनसे तालिस्मान ले लो और दूसरा कहता है इनमें से भी एक किसी के पास तो तालिस्मान होगा ही। और फिर चैनमो और शाओकुन के पास सामने वो दोनों खड़े होते हैं और शाओकुन कहती है चैनमो अब हम क्या करेंगे। और वो दोनों आदमी कहते हैं इनके पास डिफिनेटली है तालिस्मान और ये वही लोग हैं जिनको पहले तालिस्मान मिला था। पर हम चैनमो को देते हैं, वो कहता है अरे तुम लोगों ने रॉन्ग लोगों को चूज कर लिया है और फिर उन पर अटैक कर कर उनको मार देता है। और फिर शाओकुन भी कहती है चैनमो हम लकी हैं कि हमको तालिस्मान मिल गए। और कहती है पर मैं इसके अंदर अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। तो चैनमो कहता है इसका कोई भी मैटर नहीं है और यदि मैं अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं चला जाऊँगा। और फिर तभी कहती है अरे ये देखो क्या चीज़ है। और तभी हमको इनके सामने एक बिल्डिंग सी दिखाई जाती है कि जिसके आसपास एक अलग सी रोशनी आ रही होती है और ये सभी लोग भी इस बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं। पर इसको देखकर चैनमो कहता है अपने मन में कि जिस प्लेस में तो बहुत सारी एनर्जी है और ये तो गॉड्स को ही बिलोंग करती होगी। और फिर शाओकुन चैनमो को कहने लग जाती है ये प्लेस मुझको कोल्ड लग रही है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी भी लग रही है और हम जहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। तो ये देखकर चैनमो अपने मन में कहता है ये इससे डर नहीं रही है, बस इसने तो जो प्रेशर होता है उसको सेंस किया है जो कि बहुत ही हाई लेवल वैरियर की पावर का है। और फिर चैनमो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जहाँ पर हूँ ना तुमको कुछ भी नहीं होगा। और उस बिल्डिंग के आसपास सील लगी होती है और वो लोग कहते हैं अरे हमने यदि इस सील को ब्रेक नहीं किया तो हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। वो कहते हैं अरे ये तो सच में सील है। पर हम देते हैं चैनमो कहता है अपनी नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो और इसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। और फिर चैनमो अपना एक हाथ उस सील की तरफ करता है और कहता है क्लियर। और इसको देखकर दूसरे लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहा है, इसको क्या लगता है कि ये सील को ब्रेक कर सकता है। और कहते हैं ये तो कितना एरोगेंट बन रहा है, हम सब मिलकर भी कोई वे नहीं फाइंड कर पाए कि हम इसको ब्रेक कर पाएंगे। और इसके जैसा कह रहा है कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ सील को। पर हम तभी देखते हैं कि जो वो सील होती है वो गायब हो रही होती है। और इसे देखकर वो नीले बालों वाला लड़का भी कहता है अरे इसने सच में कर दिया। और दूसरे भी कहते हैं अरे ये सच में नहीं कर सकता, सच में नहीं कर सकता। और एक कहता है अरे इसने सच में ही इस सील को ब्रेक कर दिया है। और कहते हैं अरे लेट्स को हम अंदर चलते हैं। और सभी लोग जा रहे होते हैं और कहते हैं ओह माय गॉड जहाँ की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तो आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। और कहते हैं इसीलिए कह रहे थे कि जो भी कोई अनसीन माउंटेन में आएगा वो जहाँ से मास्टर बनकर ही निकलेगा क्योंकि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। पर हम शाओकुन को देते हैं जो कि चैनमो को कहती है जहाँ की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है और ये तो मुझको स्लीपी सा कर रही है। पर चैनमो से कहता है अरे हमको अंदर जल्दी से जल्दी जाना होगा, हमको नहीं पता है कि इसका गेट कब क्लोज हो जाए और हमको जल्दी जाना होगा। वो भी कहती है ओके ओके। और फिर हम अंदर देखते हैं कि सभी लोग अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुके होते हैं और कहते हैं अरे जहाँ पर कल्टीवेशन करना तो सबसे बेस्ट है, बस टाइम का ही मैटर है कि हम बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर पाएंगे। और दूसरा कहते हैं अरे जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दो। पर हम चैनमो को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है इस प्लेस पर इतनी ज़्यादा एनर्जी है
और यहाँ पर डिफिनेटली और कोई क्रिएचर भी होगा ही। और तुम सभी लोग जहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहते हो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर एक बड़ा सा जानवर अटैक करता है, जो और कोई नहीं चूहा होता है, माउस, जो कि बहुत ही बड़ा लग रहा होता है और इनके सामने आकर बैठ जाता है। और इसको देखकर सभी लोग कहते हैं, अरे ये कौन सी चीज़ है, अरे ये तो बहुत ही बड़ा सा चूहा है। और इसको देखकर शाओकन कहती है, अरे ये कौन सा मॉन्स्टर है। पर हम चैन को देखते हैं, वो कहता है ये तो एक नॉर्मल सा रैट है, बस इस प्लेस की ये एनर्जी को रिसीव करता रहा है और इसके कारण ये ग्रो होता रहा और ये एक मॉन्स्टर बन चुका है। और हम फिर उस चूहे को देखते हैं जो कि इनकी ओर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसको देखकर कहते हैं, अरे ओ माय गॉड, ये तो हमारी तरफ जा रहा है, अरे अब हम क्या करेंगे होता है। पर हम चैनम को देखते हैं जो कि आगे आता है और इस चूहे पर अटैक कर देता है और एक ही पंच में इस चूहे को मार देता है। इसकी पावर देखकर दूसरे लोग कहते हैं, अरे ये कितना स्ट्रॉन्ग है और हमको भी जल्दी से जहाँ से जाना चाहिए। हम जहाँ पर रुक नहीं सकते हैं और वहाँ से फिर उस प्लेस के अंदर जाने लग जाते हैं। और चैनमो अपने मन में कहता है, जो ये अनसीन माउंटेन है ये डिस्पीयर होने वाला है कुछ ही समय में और मुझको उस चीज़ को सर्च करना ही होगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। और फिर हाउकिन भी कहती है कि चैनमो तुम सही होना। तो वो कहता है जा जा, और हम भी जहाँ पर रुक नहीं सकते हैं और हम अंदर चलते हैं। और शाओकिन भी दूसरे लोगों को देख के कहती है, अरे ये देखो ये हमसे पहले जा रहे हैं और हमको भी जाना चाहिए। और फिर सभी जाने आगे जा रहे होते हैं और तभी ये अलग सी चीज़ देखते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे कि हम इनको रोबोट ही कह सकते हैं, जो कि बस यहाँ पर गार्ड का काम कर रहे होते हैं। और कहते हैं कि इनकी पावर तो सेफ गार्ड वैरियर जितनी है, ये लोग पीपल नहीं हैं, ये तो डार्क नाइट्स हैं। और कहते हैं कि ये तो इस प्लेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सभी एक दूसरे से कहते हैं कि इनसे हम फाइट करते हैं, सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और इन गार्डियंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और चैनमो भी शाओकुन को कहता है, मैं आगे जा रहा हूँ और ये माउंटेन क्लोज होने वाला है, पता नहीं किस टाइम पर हो जाए और हमें जल्दी करनी चाहिए और तुम मेरी वेट करना और अपना भी ध्यान रखना। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो गार्डन होते हैं वो हरा दे होते हैं और फिर आगे जा रहे होते हैं और कहते हैं, इस प्लेस को 12 डार्क नाइट्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, जहाँ पर कोई वैल्यूएबल चीज़ तो होगी इसके अंदर। और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको जाना चाहिए। और फिर शाओकुन चैनमो को कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। तो चैनमो कहता है, अरे थोड़ा बहुत सब्र भी रखो, और इस प्लेस के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और कहता है, और जहाँ पर एक डेडली वेपन भी है। और तभी हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो सभी बाहर आ रहे होते हैं चिल्लाते हुए और कहते हैं, अरे जहाँ पर तो डीमन है, डीमन, अरे हमारी कोई हेल्प करो, हमारी कोई हेल्प करो। तो फिर चैनमुख कहता है, अरे अब हम चलते हैं कि अंदर क्या है। शाओखन भी कहती है, ओह क्या, सच में क्या। और कहती है, तुमको नहीं लगता क्या हम बहुत जल्दी ही अंदर जा रहे हैं। और फिर चैनमुख अंदर जा रहा होता है और हम अंदर फॉक्स ही देखते हैं। और फिर सामने कुछ चीज़ होती है और कहता है, ये तो अल्टार के जैसा लग रहा है। और इसका मतलब होता है कि टेबल पर कि उस जगह पर कोई रिलीजन सेरेमनी होनी होती है उसके सेंटर पर। और फिर शाओकुन भी कहती है, इस आइटम को जो मेटल की है इसको कितना समय लग गया होगा कि ये अब ऐसी हो चुकी है, 10 साल या 100 साल। और फिर चैनमो कहता है, अरे हमको सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए। और फिर ये आगे जा रहे होते हैं पर शाओकुन कहती है, अरे ये फ्लोर तो खाली है। और फिर चैनमो कहता है, क्योंकि जहाँ पर जो सेक्रीफाइड सॉइल है उसका ये घर है। और फिर कहता है कि तुम बाहर आ जाओ और मुझसे छुपना बंद कर दो। तो शाओकुन को कुछ समझ नहीं आता। तो चैनमो कहता है कि यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। पर हम तभी चैनमो के सामने एक अलग सी आत्मा देखते हैं और वो कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जो मेरी प्लेस पर आ गया है। तो इसे देखकर तो शाओ के नीचे ही गिर जाती है और कहती है, अरे जहाँ पर तो सचमुच का डीमन है। और फिर हम वो आत्मा देखते हैं कि वो कहती है, तुम लोग क्या जो ग्रेट वार हुई थी उसके सर्वाइवर हो क्या। तो चैनमो कहता है, इसको तो बहुत ही लंबा समय हो गया है इस वार को हुए हुए। तो फिर वो कहता है, इसको बहुत लंबा समय हो गया है और मुझको कुछ याद भी नहीं है। तो चैनमो कहता है, तुमको पता है क्या कौन इस वार को जीता था। तो वो कहता है, कोई भी नहीं। तो चैनमो कहता है, तुमको पता है क्या ये जगह कौन सी है।
तो वो कहता है ये स्पेस टावर है, पर मैं जहाँ पर क्यों हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो एन बाई त्यान हूँ और मुझको किसने मारा है? किसने मुझको मारा है? मैं मर नहीं सकता हूँ। और फिर अलग सा लाल सा कलर हो जाता है और फिर चैनमो पर अटैक कर रहा होता है और कहता है कि मेरी लाइफ तुम मुझको वापस दे दो। और चैनमो शाओकुन को कहता है कि तुम अपना नेक्स्ट फ्लोर पर चली जाओ और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। और फिर जो अपना इंटरनल फ्रेम का अटैक होता है उससे इस पर अटैक करने लग जाता है और इसके बाद की फाइट नहीं दिखाई जाती है और फिर सीधा थर्ड फ्लोर दिखाया जाता है। और वो कहते हैं ओ माय गॉड, जहाँ पर तो बहुत सारी सॉल्स हैं। और चैनमुक कहता है एन लिंग त्यान, एन शिंग त्यान, एन पो त्यान और एन बाई त्यान, ये सभी के सभी स्पिरिट पावर हैं एन फैमिली की। और कहता है कि जहाँ पर अब कुछ भी बचा नहीं है और हमको जहाँ से जाना चाहिए। और वहाँ से फिर बाहर आ चुके होते हैं। इनको देखकर वो लोग कहते हैं अरे जहाँ पर तो डीमन था, तुम लोग कैसे सही आ गए? तुमको कोई ट्रेजर मिला क्या? तो चैनमुक कहता है कि जहाँ पर तो बस जो मर चुके थे लोग उनकी सॉल्स थी और जहाँ पर कोई भी यूज़फुल चीज़ नहीं थी। और फिर ये लोग कहते हैं कि अरे वहाँ पर देखो, उन लोगों को देखो, लगता है कि इस माउंटेन की सिर्फ एक ही एंट्रेंस है। और उस जगह का नेम पढ़कर कहते हैं ये तो च्वांग जुन पैलेस है, ये तो च्वांग सॉन्ग मैनर है। और कहते हैं जो च्वांग सॉन्ग था वो लास्ट गॉड था 1000 पहले और उसको आज भी गॉड ही कहा जाता है और दो वन ऑफ द गॉड था। और हम शाओकुन को देते हैं। वो कहती है चैनमो जहाँ पर ये सभी लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं और ये बाहर ही क्यों खड़े हुए हैं? तो चैनमो कहता है जहाँ पर मैट्रिक्स है। तो फिर शाओकिन कहती है ओ क्या इस प्लेस पर भी मैट्रिक्स है? और इन्होंने अपने ही घर पर इतनी सारी प्रोटेक्शन क्यों लगा रखी है? और हम तभी एक लड़की को देखते हैं जो कि चैनमो के पास आती है और कहती है कि तुम बिना किसी ट्राई किए के बिना ही बता सकते हो कि जहाँ पर मैट्रिक्स है और तुमको पता है क्या कि इसको ब्रेक कैसे करना होता है? पर हम चैनमो को देखते हैं। वो कहता है तुम कौन हो? तो वो लड़की फिर अपने मन में कहती है यदि मैं किसी और आदमी से बात करती हूँ वो तो ऐसा होता है उनको कि वो तो मेरी बॉडी को ही प्राप्त करना चाहते हैं, पर ये मैं उन सब से डिफरेंट है। और फिर कहती है मैं हे शिंग हूँ, मैं फैजू क्लैन से हूँ और तुम कौन हो? तो चैनमो फिर कहता है तुमको मेरा नाम जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैं एक बार में ही इसको देखकर बता सकता हूँ कि जो इसकी इंटेंशन है इस गर्ल की गुड इंटेंशन नहीं है। और तभी हम और लड़के को देखते हैं कि वो कहता है मैंने नहीं कभी सोचा था कि जो हे शिंग है जो कि वन ऑफ द फोर गॉड्स में आती है एंशिएंट क्लैन में से, उसको एक दिन ऐसे मना कर दिया जाएगा। और फिर हे शिंग उसको कहती है शट अप। और फिर चैनमो को कहने लग जाती है तुम जो एंशिएंट फैमिली हैं उनमें से तो तुम नहीं हो। तो चैनमो भी कहता है इट्स नोन ऑफ योर बिजनेस। और ये सुनकर वो भी फिर वहाँ से जाने लगती है और मन में कहती है कि इसका मैं बदला लेकर रहूँगी जैसे तुमने अब मुझको ट्रीट किया है। पर कहती है कि मैं पर इसको जानती नहीं हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर जाते हुए कहती है सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। और फिर इसे तो कुछ देखकर सभी लोग कहने लग जाते हैं अरे तुम अपने आप में इतना भी ज़्यादा ग्रेट मत बनो और तुम फिर लाइटिंग के द्वारा स्ट्रक किए जाओगे। और कहते हैं अरे ये करना क्या चाहता है? क्या ये इस सील को ब्रेक कर पाएगा जो वो मैट्रिक्स कह रहे होते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन बैरियर की तरह होता है। और दूसरा कहता है आदमी कि अरे इस गर्ल को अपने साथ जहाँ पर मत लेकर जाओ। पर चैनमो उस बैरियर को देखते हुए कहता है कि जो दूसरे लोग हैं इस मैट्रिक्स के ऊपर बने हुए पैटर्न्स को नहीं देख पा रहे हैं। और फिर चैनमो अपनी एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है और फिर कहता है ये तो बस सिर्फ जो थंडर मैट्रिक्स होता है वही है और जो च्वांग सॉन्ग की ये बात कर रहे हैं वो इतना भी बढ़िया नहीं लग रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चैनमो पर लाइटिंग भी गिरती है और चैनमो कहता है जब इस मैट्रिक्स की एनर्जी ख़त्म हो गई तभी ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। और फिर इसके बाद सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। और उसको देखकर कहते हैं अरे इसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्या जो अनसीन माउंटेन है बस यहीं पर एंड हो जाता है क्या? और शाओकन भी कहती है अरे क्या हमने तो अपना टाइम ही वेस्ट किया है, बस क्या हमने सिर्फ यही खाली हाउस ही देखने आना था? तो चैनमो कहता है ये इतना भी सिंपल नहीं है। और तभी जो गेट होता है वो बंद हो जाता है और कहते हैं अरे ये क्या हुआ है? अरे किसी ने जो डोर था क्लोज कर दिया। और चैनमो शाओकुन का हाथ पकड़ते कहता है तुम मेरे साथ ही रहना, मेरे आसपास ही रहना। वो भी कहती है ओके ओके।
और तभी हमें वहाँ पर अलग सी एनर्जी दिखाई जाती है और दूसरे लोग कह रहे होते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, अरे हमने इस डोर को तो देखा है पर हम इस डोर को ओपन नहीं कर पा रहे, ये क्या हो रहा है। और तभी एक आदमी कहता है, अरे ये देखो जहाँ पर कोई है। और तभी वहाँ पर हमको एक आदमी दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं इस प्लेस का ऑनर हूँ और ये होता है च्वांग सॉन्ग। इसे देखकर चैनमो कहता है, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो बस एक रिमेनिंग पैथेटिक सॉल हो और तुमको क्या लगता है कि तुम किंग हो। ये सुनकर वो च्वांग सॉन्ग कहने लग जाता है, तुम अपनी नॉनसेंस बंद करो, मैं हूँ च्वांग सॉन्ग और मैं रिमेनिंग सॉइल नहीं हूँ। और कहता है कि मैं अब तुमको मार दूंगा और फिर चैनमो पर अटैक कर देता है। पर हम चैनमो को देखते हैं जो कि इसको एक मारता है रख कर और कहता है कि अब तुम मर जाओ। और उसका एक खाकरी वो कहने लग जाता है, तुम तो डिसेंडेंट हो एंशिएंट के, क्या तुम मुझको इसका आंसर दे सकते हो। तो ये सुनकर दूसरे लोग कहते हैं, क्या एंशिएंट डिसेंडेंट, क्या ये बॉय, क्या इसका मतलब क्या है, क्या ये पास्ट से आया है। और इसकी बात सुनकर चैनमो अपने मन में कहता है, जो अब के लोग हैं जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो बहुत ही टॉप पर हैं सिविलाइजेशन के, कल्टीवेशन करने के टॉप पर हैं, जो एक रेमेंट सॉल थी तोंग तुंग की। और कहता है जो बाईत्यान एंड बाईत्यान की सॉल थी, वो उन्होंने मुझको यही कहा था कि तुम डिसेंडेंट हो एंशिएंट लोगों के। और कहता है चैनमो इसको कि तुम अपना जो क्वेश्चन है वो मुझको पूछो। तो फिर ये कहने लग जाता है, मैं गॉड लेवल की कल्टीवेशन पर पहुंच चुका हूं और मेरी बहुत ही लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर मुझको पता था कि ये कल्टीवेशन का एंड नहीं है, ये तो बस इसकी बिगिनिंग ही है। और ये सुनकर दूसरे लोग कहते हैं, क्या ये तो बस कल्टीवेशन की ब्रेक थ्रू करने की बस बिगिनिंग ही है और हम तो बस अब मास्टर्स भी नहीं हैं। और हम क्या इस स्मॉल वर्ल्ड में क्या हैं, क्या हम बस एक बड़ा समुद्र है, उसमें भी जो मछली होती हैं वो भी जो खाना खाती हैं, हम उसके भी लायक मुश्किल से होंगे। और हम चौंग सॉन्ग को देखते हैं कि वो अपना माथा पकड़कर कहने लग जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मैं कितना भी ट्राई हार्ड कर लूँ फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसके आगे कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या जो गेट हैं कल्टीवेशन के यानी कि आगे कल्टीवेशन के वो क्लोज हो चुके हैं क्या। और कहता है ये फिर बात नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो चैनमो उसको कहता है, मुझको नहीं पता है कि तुमने क्या देखा है, पर यदि तुम गॉड्स लैंड की बात कर रहे हो वो इनविजिबल है, उसको कोई भी देख नहीं सकता है। और यदि तुमने देखा है वो फिर गॉड्स लैंड नहीं होगा। और फिर ये कहने लग जाता है, इनविजिबल गॉड्स लैंड, इनविजिबल गॉड्स लैंड। और फिर चैनमो को कहता है, ओए बॉय अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे और फिर मैं दूसरे लोगों को भी मार दूंगा और फिर मैं सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी थी उसमें रिकारनेट कर जाऊंगा, यानी कि दोबारा से उसमें जन्म ले लूँगा। और जो कुछ भी मैंने पिछली ज़िंदगी में नहीं किया था, पहले नहीं किया था, वो सब कुछ मैं पूरा करके रहूँगा। तो चैनमुख कहता है, तुम्हारा प्लान तो बहुत ही बढ़िया है पर तुम ये सब कुछ कर नहीं सकते हो। पर ये सुनकर वो भी कहता है, अब तुम्हें मरना होगा। और इसके साथ ही चुहाग सॉन्ग के आसपास एक ब्लडी ब्लैक सा ऑरा आने लग जाता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। और फिर इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का अटैक कर देता है जो कि होता है ब्लैक स्वर्ड्स। और इसके साथ ही हम देखते हैं एक ब्लैक और रेड रंग की स्वर्ड्स ही बन जाती हैं और जो कि चैनमो के जाकर लगती हैं। और क्या ये देखकर शाओकन भी कहती है, चैनमो चैनमो। और तभी हम वहाँ पर नीले बालों वाला लड़का भी देखते हैं, वो कहता है, अच्छा ये इस तरीके से मर गया है, ये तो बहुत ही कूल बन रहा था पहले। और फिर हम चौंक सॉन्ग को देखते हैं, वो भी हंसते हुए कह रहा होता है, मैं केयर नहीं करता हूँ चाहे तुम एंशियंट लोगों के डिसेंट हो, पर तुम जो मेरी तकनीक है ये भी एंशियंट ही है और इसके सामने जो तुम्हारे एंसेस्टर थे वो भी इसके सामने फाइट नहीं कर सकते हैं और तुम तो क्या ही फाइट कर पाओगे। पर तभी वो ध्यान से देखता है कि चैनमो उसके सामने खड़ा होता है और चैनमो कहता है कि अपने तुम वर्ड्स को ध्यान से बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो। और इसे देखकर शाओकिन भी कहती है, तुम चैनमो सही सलाम, तो मुझे पता था कि ये तुमको हर्ट नहीं कर सकता है। और वो नीले बालों वाला लड़का भी अपने मन में कहता है, चैनमो मैम जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कितनी ज़्यादा सीक्रेट्स हैं और थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही होगी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं वीडियो बनाए हुए। और फिर च्वांग सॉन्ग कहता है, ये कैसे हो सकता है कि तुम मारे नहीं गए हो। तो चैनमो कहता है, मेरी पावर के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी ज़्यादा पावर है। और फिर त्याशन तनीक की फर्स्ट फेस माउंटेन स्प्लिट से इस पर अटैक कर देता है और जो च्वांग सॉन्ग होता है वो भी चलाते हुए ऐसे ही मारा जाता है। और इसको मारकर चैनमो कहता है, इसकी तो करप्ट सॉइल थी
पर इसने फिर भी अपनी जो बॉडी थी उसको कल्टीवेट कर लिया है और इसमें थोड़ी बहुत क्षमता तो थी कल्टीवेशन करने की। और फिर हम शाओकन को देखते हैं जो कि चैनमो के गले लग जाती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सही सलाम तो बहुत ही बढ़िया हो। तो चैनमो भी कहता है ऑल राइट, अब हमको इस प्लेस से जाना चाहिए जहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है जो हम देख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये जगह कोलैप्स कर गई होती है, जान की गिर गई होती है। तो इसे देखकर शाओकन भी कहती है जे अनसीन माउंटेन तो कोलैप्स कर गया है और हम जहाँ पर रुकने ही वाले थे, नहीं तो हम यहीं पर फंस जाते। और इसको देखकर चैनमो भी अपने मन में कहता है जो ये च्वांग सांग था ये एग्जैक्टली मू फैमिली की तरह था। मू फैमिली वालों ने हर्बल किंग केव पर कब्जा कर लिया था और इसने अनसीन माउंटेन पर अपना कब्जा कर रखा था। पर जो ये अनसीन माउंटेन कोलैप्स किया है इसका जो उसकी सॉल के डिसपीरेंस के साथ, यानी कि उसकी सॉल अब गायब हो गई है चौंग सॉन्ग की, तो उसके साथ ये जगह कोलैप्स नहीं की होगी, इसका कोई भी संबंध नहीं होगा। और मुझको ये कैसी फीलिंग आ रही है, कुछ ना कुछ तो जहाँ पर रॉन्ग है। और कहता है इसका मुझको इतना भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, बाद में देख लूँगा कि क्या होता है। और इसके बाद हम गवान दो एयरपोर्ट पर देखते हैं जो चैनमो होता है वो एयरप्लेन में कहीं जा रहा होता है और कहता है जो टाई फैमिली की आधी प्रॉपर्टी थी मैं उसको ले लूँगा। और मैं आपको बता दूँ ये टाई फैमिली वही है जिसको ये पहले काई फैमिली कह रहे थे। पता नहीं ये कौन सा नशा फूकता है ट्रांसलेटर, हर जगह ही एक दो तीन नेम तो होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम। और अब से हम इसको टाई फैमिली कहेंगे, जो कि हमने एपिसोड 57 में भी देखा था कि जो लड़की ने वहाँ पर आई थी, गुफा में आई थी और वहाँ पर चैनमो ने इन सभी को भगा दिया था और उस सांप को भी मारा था। और फिर हम देखते हैं जो चैनमो होता है वो कहता है यहीं पर टाई फैमिली का ग्वांडू में अपना मेन हाउस है और जहाँ पर ये अपना गाड़ी से आया होता है। तो जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तुम यहीं से अंदर बैठ कर ही इसको देखते रहो और ये लोग तुमको अंदर नहीं आने देंगे। पर हम तभी देखते हैं कि चैनमो कहता है लेडी टाई हम फिर से मिल गए हैं। और फिर से हम देखते हैं जो वेंजा थी जिसको हम काई वेंजा कहते थे वो कहती है अरे ये तो तुम हो। और यदि आपको याद है तो इसने ही चैनमो के मारे जाने की खबर बताई थी। और हम इसके बाद इनके जो फादर होते हैं यानी कि इनका हाल होता है, सभी लोग होते हैं। और जो काई वेंजा का डैड कहता है मास्टर चैन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। और वो कहता है कि तुमने जो हमारा ओल्ड मैन था उसको सेव कर लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक यू करता हूँ। क्योंकि चैनमो ने काई वेंजा को एक पिल भी दी थी। और फिर उसका फादर कहता है और तुम उस चीज़ का यूज करके हमारी फैमिली में घुस नहीं सकते हो, बाद में तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। और कहता है कि जो उस पिल का रियल प्राइस था तुम वो बता दो, हमारी फैमिली वाले वो उसका ट्वाइस प्राइस तुमको दे देंगे। और पर तुमने यदि कुछ अलग सी बात करने की, फनी बात करने की कोशिश की तो हमको मत कहना कि हमने तुमको एजुकेट नहीं किया, जैसे कि तुम हमारी प्रॉपर्टी चाहते हो, आधी प्रॉपर्टी चाहते हो। और ये ऑनर होता है टाई फैमिली का, इसका नेम होता है टाई जिंग वैन। और चैनमो हम देखते हैं वो कहता है क्या रियली क्या, तो फिर मुझे भी किसी मनी की ज़रूरत नहीं है और मुझको सिर्फ जो पिल थी वो वापस दे दो। इसको सुनकर जो काई वेंजा होती है वो कहती क्या तुम्हारा जी क्या मतलब है, वो पिल तो मेरे ग्रैंडफादर ने यूज कर ली है। तो चैनमो कहता है कि फिर तुम उसकी लाइफ मुझको दे दो। तो ये सुनकर दूसरे लोग गुस्सा करते हुए कहते हैं अरे तुमने ऐसी हिम्मत भी कैसे कर ली। पर हम देखते हैं जो जिंगवैन होता है वो कहता है मास्टर चैन तुम हमारे साथ नेगोशिएशन नहीं कर सकते हो और इस लेटर को ले लो। और अपने पास लेटर निकालने लग जाता है और कहता है ये चैलेंज है जो कि जू लॉन्ग का है, जू लॉन्ग द अवतार। और ये टीचर है मास्टर जियांग का जिसको तुमने मारा था। और फिर कहता है यदि तुमने इसको डिफीट कर दिया तो जो हमारी फैमिली है वो तुम्हारी जो भी प्रपोजल होगा, यानी कि जो भी तुम कहोगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और उस लेटर को चैनमो की ओर फेंक देता है। पर हम देखते हैं कि चैनमो ने अपने हाथों को जेब में रखा होता है और उस लेटर को जहाँ तो आग से पकड़ा होता है, जहाँ जला रहा होता है। और कहता है ओके ओके, पर मैं इसके लिए हायर रिवार्ड मांगता हूँ। तो वो भी कहता है तुम बोल सकते हो। और अपने मन में कहता है कि तुमने इस चैनल को एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम मारे जाओगे। और फिर चैनमो कहता है कि यदि मैं जीत गया तो जो तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी है वो तो मैं लूँगा ही, जो भी तुम्हारा बिजनेस है
पर जो तुम्हारी लाइफ है वो भी मेरी हो जाएगी। तो ये सुनकर जिंग वैन कहता है कि तुमने ये ऐसी हिम्मत भी कैसे कर ली कि ये सब तुम कह रहे हो, तुम हमारी फैमिली के लोगों को क्या मारना चाहते हो। पर चैनमो वहाँ से जा रहा होता है और अपना कहता है, तुम लोग मुझको ट्रिक करके चैलेंज में एक्सेप्ट करवाना चाहते ताकि मैं मारा जाऊं, और तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे थे, तो इसके लिए तुमको भी प्राइज देना ही होगा। और फिर हम 3 दिन के बाद देखते हैं 9 PM जो जूलॉन्ग माउंटेन होता है वहाँ पर इनकी फाइट होनी होती है। और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, एक तरफ हैं जो लीडर हैं मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी के वो हैं, और एक तरफ मास्टर चैन है। और ये तो इनकी फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और एक कहता है, अरे इन दोनों में से कौन जीतेगा। और कहते हैं कि जो जूल लॉन्ग है उसने किसी को भी चैलेंज नहीं किया है, बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं, और अब जाकर वो कौन से लेवल पर होगा। और फिर हम जूलॉन्ग माउंटेन के टॉप पर देखते हैं, इसके नेम से शायद जूलॉन्ग के नेम से इस माउंटेन का नेम होगा। और तभी वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, वो कहता है, तुम तो बहुत ही टाइम के पक्के हो मास्टर चैन। और कहता है कि मुझको तो लगा था कि जहाँ पर कोई ओल्डर आदमी आया होगा, बहुत ही बूढ़ा सा आदमी होगा, पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा जंग हो। और इसका नेम होता है जूलोंग द अवतार। पर हम चैनम को देखते हैं जो कि कहता है, जो तुम्हारी तकनीक है वो भी बहुत ही बढ़िया है, और तुम सामने आ जाओ और मुझको जो अपनी पावर है प्योर ब्लड तकनीक की वो शो करो। तो हम जूलोंग को देखते हैं जो कि अपना ड्रैगन चेन नेम का अटैक होता है वो चैनमो पर कर देता है। और हम चैनमो को देखते हैं जो कि चेनों के साथ बांधा जाता है। पर चैनमो कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो मास्टर जान से जिसको मैंने मारा था। पर हम देखते हैं जूलोंग अपना एक और अटैक डेथली ड्रैगन ग्रिप से अटैक कर रहा होता है। पर जो चैनमो होता है वो चेन को तोड़ देता है, और जो उसका ग्रिप वाला अटैक होता है उसको भी ख़त्म कर देता है। उसके पावर को देखकर जो जूलॉन्ग होता है वो मन में कहता है, इसने तो इस चेन को ईजिली ही ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। इसकी तो स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, सभी से बहुत ही ज़्यादा है। पर हम चैन को देखते हैं जो कहता है कि अब मेरी टर्न है। और फिर अपना त्याशन तकनीक का फर्स्ट फेज माउंटेन स्प्लिट से जूलॉन्ग पर अटैक कर देता है। तो जूलॉन्ग भी अपना अटैक कर रहा होता है और उसकी पावर को देखकर कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर उसके अटैक को रोकने के लिए हेवनी रून्स फर्स्ट फेज ग्लेशियर शील्ड तकनीक को यूज करता है। पर हम देखते हैं कि चैनमो की पावर के साथ वो बहुत ही पीछे को जा रहा होता है, और उसको बहुत ही ज़्यादा इसके लिए पावर लगानी पड़ रही होती है। पर हम चैनमो को देखते हैं वो कहता है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया है, और मैं फिर से तुम्हारे पर अटैक करता हूँ। और फिर ताशन तकनीक का सेकंड फेज लैंड डिवीजन से अटैक कर देता है। तो फिर जूलॉन्ग भी अपने पास से बुक्सी निकालता है, और फिर हेवन रून सैंगड फेस मॉर्टल फरी नेम का अटैक करता है। और एक बहुत ही बड़ा सा हैमर हवा में हमको दिखाया जाता है जो कि चैनमो पर अटैक कर रहा होता है। और चैनमो अपना पंच के साथ उस पर अटैक कर रहा होता है, और फिर इसके साथ ही वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है। इसको देखकर दूसरे लोग कहते हैं, अब मुझको कोई भी हैरानी नहीं हो रही है कि जू लॉन्ग क्यों इतना ज़्यादा फेमस है। पर एक कहता है मास्टर चैन भी इसके सेम लेवल पर ही हैं, और जे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पर हम जिंग वैन को देखते हैं जो कि अपना मन में कहता है, यदि मास्टर जूलॉन्ग हार गए तो जो हमारी फैमिली है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम जूलॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि मैंने हेवन रून्स के जो पहले 2 फेस होते हैं उनको यूज कर दिया है, पर मैं फिर भी इससे हार रहा हूँ, और मैं इससे हार नहीं सकता हूँ। और लगता है कि मुझको जो थर्ड फेस है उसको यूज करना ही होगा, चाहे इसके साथ जो मेरी बॉडी है उसको ही डैमेज हो जाए। और फिर अपनी जो उंगली होती है उसको काटते खून निकालते हुए फिर से जो हेवन रून्स का थर्ड फेस होता है स्काई एस्का टैवी उसका यूज करता है। और चैनमो भी आसमान में देख रहा होता है कि कुछ वहाँ पर चमक रहा होता है। और जूलॉन्ग भी कहता है, मास्टर चैन इसको अब ट्राई करके देखो। और तभी वो कहता है ओपन, और तभी वहाँ पर कुछ होने लगता है, और चैनमो के आसपास एक अलग सी एनर्जी की हम देखते हैं। और इसे देखकर जो काई वैन जो होती है वो कहती है, मास्टर चैन अब मारे जाएंगे, यही राइट टाइम है। पर हम चैनमो को देखते हैं जो कि ताइशन तकनीक का थर्ड फेज जो कि कॉस्टिक चॉइस होता है उससे अटैक कर देता है। और फिर कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर इसके साथ तुम मुझको डिफीट नहीं कर सकते हो। तो ये देखकर
काई वेंजा भी कहती है, अरे ये जिंदा है, जहाँ पर पता नहीं कौन सा अटैक यूज हुआ था। देखते हैं कि वो कहते हैं, अरे क्या इसने जो मेरी अल्टीमेट तकनीक थी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तकनीक थी हेवन रून्स की, उसके साथ भी इसको कुछ नहीं हुआ है। अरे ये आदमी है जब मॉन्स्टर है। पर हम चैन को देखते हैं, वो कहता है, क्या बच्चे ही सब कुछ था तुम्हारे पास, क्या इतनी ही पावर थी, तो फिर तुम हार चुके हो। और क्या तुम मुझको और ज़्यादा हसाना चाहते हो, तो तुम अपनी और ज़्यादा यदि पावर है तो वो भी यूज कर सकते हो। तो हम जूलोंग को देखते हैं, जो कहता है, मास्टर चैन, ये जो जूलोंग माउंटेन है वो मेरा है और मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता हूँ। और फिर अपना बुक पर कुछ सॉर्सरी करता है और कहता है, स्टार्स मुझको अपनी स्ट्रेंथ तुम दो। और फिर कहता है, हेवन रून्स फुल पावर बस्ट। और चैनमो भी देख रहा होता है कि ये क्या कर रहा है। पर हम तभी देखते हैं कि उसकी बुक पर एक लाइटिंग स्ट्राइक होती है, लाइट गिर रही होती है। और फिर तभी आसमान में एक अलग सी चमकती हुई लाइट देखती हैं, एक अलग सा गोला सा बन रहा होता है। और इसको देखकर दूसरे लोग कहते हैं, अरे ये क्या चीज़ है, अरे ये सॉर्सरी तो स्काई से आ रही है। अरे मैं जहाँ पर तो अपनी ब्रेथ भी नहीं ले सकता हूँ। और चैनमो अपने मन में कहता है, ये तो नेचर की फोर्स को यूज कर रहा है, ये तो एंशियंट तकनीक है। और हम जूलों को देते हैं, जो कि कहता है, स्टार कॉलर अटैक। और इसी के साथ ही जो वो बड़ा सा एनर्जी का गोला होता है वो चैनमो पर अटैक करने वाला होता है। और इसको देखकर चैनमो कहता है कि मैं इस मैजिक के कारण इस प्लेस से आसपास नहीं जा सकता हूँ और मैं इसको डॉज नहीं कर सकता हूँ। और मुझको अब इसको फेस करना ही होगा। और फिर चैनमो भी अपनी जो हेवन स्वॉर्ड होती है उसको निकाल लेता है और वो भी उसके सामने बहुत ही बड़ी सी बना लेता है। और अपनी स्वॉर्ड के साथ ही यूलोंग का अटैक को ये फेस करने वाला होता है। पर हम जूलों को देखते हैं, जो कि चैनमो को ऐसा करता हुआ देखकर कहता है, तुम जो नेचर की फोर्स होती है उसके साथ फाइट करना चाहते हो, तुम तो क्या ही फूल हो। पर हम देखते हैं कि जो चैनमो की स्वाड होती है वो इस एनर्जी के गोले की तरफ जाती है। और इसे देखकर दूसरे लोग कहते हैं, अरे ये क्या चीज़ है, अरे ये तो अपनी जो अल्टीमेट तकनीक होती हैं दोनों जानी वो यूज कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इन दोनों की जो पावर है वो हम ह्यूमन के द्वारा तो कंट्रोल की ही नहीं जा सकती है। पर हम देखते हैं जो चैनमो की हेवन स्वॉर्ड होती है उसने जो जूलों का अटैक था उसके बीच में से निकल रही होती है आगे को और इसके अटैक को रोक रखा होता है। ये देखकर जूलोंग भी डरते हुए कहता है, अरे इसने इसको ब्लॉक कैसे कर दिया है, ये कैसे कर सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। ये चैनमो तो बस अपने जो लास्ट ब्रेथ होती है, लास्ट साह होते हैं, उनको ले रहा है। और ये तकनीक तो एंशियंट तकनीक है और मैं सिर्फ इसकी जो 1/10 पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको यूज कर रहा हूँ। पर ये काफ़ी है कि जो टॉप टॉप के आदमी होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। पर हम देखते हैं जो चैनमो की स्वाड होती है, जहाँ तो वो साइड हो चुकी होती है, जहाँ जो उस एनर्जी का कोला था उसके बीच में से आगे निकल गई होती है, फिर भी उस एनर्जी ने तो चैनमो पर अटैक करना ही था। इसको देखकर जो काई वेंजा होती है वो कहती है, मास्टर चैन अपने आप को अब डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और दूसरे लोग भी कहते हैं, अरे जो हम ह्यूमन है वो नेचर के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो तकनीक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसके सामने तो गॉड्स भी फाइट नहीं कर सकते हैं। और पर हम चैन को देखते हैं, वो कहता है, अरे ये मैच तो इतना भी बुरा नहीं था जितना मैं समझ रहा था। पर हम देखते हैं कि जो वो एनर्जी का गोला होता है वो चैनमो पर गिर जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा छेद हो जाता है, खड्डा हो जाता है। और इसको देखकर जूलोंग कहता है कि जो स्टार्स की पावर थी उसके द्वारा तुम अब मारे जा चुके हो, अब तुम मारे जा चुके हो। और फिर काई वेंजा भी उस खड्डे को देखते हुए कह रही होती है, जे मरना ही डिजर्व करता था, फाइनली जे मारा जा चुका है। दूसरे भी कहते हैं, जा यार, जे अब फाइनली मारा जा चुका है, अब जो हमारी फैमिली है वो सेफ है। पर तभी वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या चल रहा है, जहाँ पर तो अर्थक्वेक आ रहा है। पर हम तभी देखते हैं जो चैनमो होता है वो खड्डे से बाहर आता है और उसको देखकर दूसरे कहते हैं, मास्टर मास्टर चैन अभी तक जिंदा हैं। और जो जूलोंग होता है वो भी डरते हुए कहता है, जे तुमने ये कैसे कर दिया, तुम कैसे अभी तक जिंदा हो सकते हो। पर चैनमुक कहता है, मेरी स्ट्रेंथ को तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मेरे पास कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और फिर उस पर अटैक कर देता है और कहता है, अब तुम मरो। और अपनी एनर्जी से उसका जो गला होता है उसको काट दिया होता है और इसके साथ ही वो नीचे गिर जाता है। और इसे देखकर कहते हैं, अरे कोई ना कोई तो नीचे गिरा है,
अरे ऐसा तो कोई भी वे नहीं है, ये कैसे मर सकता है। और काई वेंजाक भी कहती है, अरे जूलोंग तो मारा गया है। तो फिर चैनमुक कहता है कि तुम अपना प्रिपेयर हो जाओ अपना कल वास्ते, और मैं तुम्हारे पास आऊँगा और जो कुछ भी मेरा है वो अब मेरा हो जाएगा। तो ये देखकर जिंग वैन भी अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, मेरी जो टाई फैमिली है वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो काई वैन जब कह रहे होते, डैड 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 आप ये क्या कर रहे हो। पर हम चैनमुक को देखते हैं जो कि उड़ते हुए अपना जो जूलों का पैलेस होता है, जगह होती है, वहाँ पर जाता है और कहता है, ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती थी यदि मैंने जो अपनी वुडन और गोल्डन फॉर्म थी उसको ऐसी फॉर्म तक ना किया होता, कल्टीवेट ना किया होता कि जहाँ तक वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। और मैंने जो अपनी वाटर फॉर्म है उसको भी मैंने कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया है। और यदि मैंने ये सब कुछ ना किया होता तो मैं इसको हरा नहीं पाता। और कहता है कि जूलोंग तुम अब माइंड नहीं करोगी कि मैं जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं उनको मैं ले रहा हूँ। और हम चैनमुक के सामने देखते हैं कि पिल्स और मेडिसन होती हैं। और चैनमुक कहता है, मुझको पता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा रिच हो और जो भी तुम्हारे पास ये मेडिसन है वो मेरे लिए इनफ है कि जो वैटेलिटी पिल होती है उसको मैं बना सकता हूँ और अपने आप को हील कर सकता हूँ। और इसके बाद हम चैनमुक को नेक्स्ट डे देखते हैं जो टाई प्लेस होती है यानी कि टाई फैमिली होती है वहाँ पर वो आ चुका होता है। उसको देखकर टाई फैमिली के लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। पर चैनमुक कहता है कि मैं जहाँ पर आ चुका हूँ जो भी चीज़ें मेरी हैं वो मैं ले लूँगा। पर हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी कहता है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम हमारी फैमिली से सब कुछ ले सकते हो। तो चैनमुक कहता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरी फिस्ट है वो तुम्हारी सारी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और मैं तुम्हारी फैमिली का सारा सामान ले लूँगा। और कहता है कि जब तुम्हारी फैमिली दूसरे लोगों को परेशान कर रही होती है क्या तुम तब ये सोचते हो कि वो सभी चीज़ें तुम्हारी हैं। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो क्या। और फिर हम काई वैन जाके ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कहता है, मास्टर चैन यहाँ पर कोई अदर वे है क्या। तो चैनमो कहता है, यदि तुमने अपने प्रॉमिस को पूरा किया होता तो ये सब कुछ नहीं होना था, पर अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। तो फिर वो भी कहता है, मेरी फैमिली के लोग तुमको सब कुछ दे देंगे, पर तुम मर्सी करना हम पर और किसी को भी मारना मत। तो चैनमुक कहता है, यदि मैं ये लोग मेरे साथ पंगा नहीं लेते हैं तो मैं इनको नहीं मारूंगा और मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं ऐसे किसी को मार दूँ। और फिर वो कह रहा होता है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने ये कहा है। और इसके साथ ही उस पर शायद चैनमो ने कुछ किया होता है और वो मारा जाता है। और फिर उसको देखकर काई वैन और दूसरे लोग भी कह रहे होते हैं, ग्रैंडफादर सर सर आपको क्या हुआ है। पर चैनमुक कहता है, ये जो चीज़ डिजर्व करता था वो इसको मिल गई है। और इसको देखकर चिंगवैन भी कह रहा होता है, फादर फादर। तो चैनमुक कहता है, ऑल राइट, और अब तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो मुझको दे दो। तो ये सुनकर चिंगवैन कहता है, मेरी फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड किया है, ये सब कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा साल लग गए हैं, जीयर्स लग गए हैं, और तुम ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुम सभी कुछ हमारे से ले सकते हो। तो चैनमुक कहता है, मैंने बहुत सारे वर्ड्स सुन लिए हैं कि तुम लोग मुझको मारना चाहते हो। और इसके साथ ही अपनी एक उंगली को आगे करता है और उसमें से एनर्जी निकलती है जो कि जिंगवैन के माथे में से हेड में से निकलती है और इसके साथ वो भी मारा जाता है। और काई वैनजा भी कह रही होती है, डैड डैड चिल्लाते हुए। और फिर चैनमुक कहता है, यदि कोई भी आदमी है इस फैमिली को चार्ज करना चाहता है तो वो आ सकता है और बाद में मुझे मत कहना। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, मेरा नाम है ताई जिंग गुओ और मुझको ये सब कुछ करने दो और आप प्लीज हमको मारिए मत। तो चैनमो भी कहता है, तुम जो सारी प्रॉपर्टी थी वो मेरे नेम कर देना और जो टाई फैमिली के लोग हैं वो जहाँ पर रुक सकते हैं और वो मेरे सर्वेंट बन जाएंगे। और यदि कोई जहाँ से नहीं जाना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है और शायद मैं उस उन लोगों को उनका जो भी कोई सामान है वो उनको फिर से दे सकता हूँ। तो ये सुनकर दूसरे लोग कहते हैं, अरे आपका बॉस हम जहाँ से नहीं निकाले जा रहे हैं और अब हमको होमलेस नहीं होना पड़ेगा। और एक कहता है, मुझको तो लगा था कि हम अभी मारे जाएंगे। पर हम तभी काई वेंजा को देखते हैं। वो कहते हैं, तुम सब लोग क्या कर रहे हो, तुमको याद भी है क्या तुम लोग कौन हो। और ये सब तो तुमको वही चीज़ दे रहा है कि जो तुम्हारी पहले से थी और तुम्हारे में अभी भी थोड़ी बहुत शर्म नाम की चीज़ है या नहीं है। पर हम चैनम को देखते हैं,
वो कहता है जहाँ पर कोई भी आदमी जो ट्रबल खड़ी करने की कोशिश करेगा उसकी तुम केयर कर देना, और यदि तुमने ऐसा ना किया तो मैं किसी और आदमी को जहाँ पर सेंड कर दूंगा जो कि इस जॉब को कर लेगा। तो वो कहने लग जाता है मास्टर चैन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिसपॉइंट नहीं करूँगा। और फिर ये सुनकर काई वेंजा भी बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। और फिर जो ताई जिंगो होता है वो काई वेंजा को देखते कहता है क्या मैं मास्टर चैन की हेल्प करने वाला हूँ, और जो कुछ भी उन्होंने किया कहा है वही अब मैं करूँगा। तो ये सुनकर वो कहने लग जाती है बास्टर्ड, मैं जो ताई फैमिली है उसकी मिस्ट्रेस हूँ। तो वो कहता है मिस्ट्रेस ऑफ द ताई फैमिली, और हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं अब जो ताई फैमिली है उसका ऑनर हूँ। और कहता है कि कोई आदमी जहाँ पर है क्या जो हमारी इस मिस्ट्रेस को सर्व करना चाहता हो। और तभी वहाँ पर एक लड़का होता है, वो कहता है अंकल मुझको ये सब कुछ करने दो। और ये सुनकर काई वेंजा भी कहती है अरे क्या क्या। पर हम देखते हैं कि वो लड़का काई वेंजा को उठा लेता है और उसको मार भी रहा होता है और कहता है कजन अब मैं तुमको एंजॉय कराता हूँ, और हंसने लग जाता है। पर हम काई वेंजा को कहते हैं, वो कहती है कि मुझको नीचे उतारो, मैं भी जो टाई फैमिली है उसकी मेंबर हूँ। पर हम देखते हैं जो जिंगो होता है वो कह रहा होता है तुमने ऐसी हिम्मत भी कैसे कर ली कि तुम हमारी फैमिली की मेंबर हो, और यदि तुमने मास्टर चैन के साथ पंगा ना लिया होता तो हमारी फैमिली ऐसी नहीं होती, और तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमीनी हो। और इसके बाद हम जो लॉन्ग माउंटेन होता है वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिजली गरज रही होती है, और चैनमो जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहता है मैं जो पावर कंडेंसेशन के 6th लेवल पर था और मैं नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला हूँ, और अब जो थंडर होती है बिजली होती है वो भी मेरे ऊपर आकर गिरेगी। और इसने कोई पिल ली होती है और कहता है कि ये पिल तो बहुत ही बढ़िया से वर्क कर रही है, और मैं अब जो 7th लेवल है उस पर जाने ही वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं कि इसके ऊपर जहाँ पर बिजली गिर रही होती है और चैनमो भी उस बिजली के सामने जाने लग जाता है, और फिर उस बिजली को अपने ऊपर लेने वाला होता है और मुस्कुरा हो रहा होता है और अपने मन में कहता है जो दूसरे लोग होते हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं कि बिजली उन पर ना गिरे, पर मैं तो जो बिजली है उसको अपनी बॉडी को हार्ड करने के लिए ट्रेन करता हूँ। और तभी हम देखते हैं जो ये लाइटिंग का प्रोसेस होता है ये ख़त्म हो चुका होता है और इसके कपड़े भी फट चुके होते हैं। और चैनमुक कहता है जो थंडर थी, थंडर के साथ ट्रेनिंग करने के साथ जो मेरी बॉडी और पावर थी वो दोनों ही बहुत ही बढ़िया हो चुकी हैं, और मैं अब जो पावर कंडेंसेशन के 7th लेवल पर आ चुका हूँ, और जो मेरी ड्रैगन की फॉर्म थी वो भी अब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। और यदि मैं इसको प्रॉपर परफेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरी जो इक्वल होती है पावर होती है प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन उसके इक्वल हो जाएगी। और फिर कहता है कि मुझको जो और प्रेशर की नीड है ताकि मैं डायमंड बन सकूं, और मुझको और क्लोथ भी लेने होंगे। और फिर जैनमो कहता है कि मुझको इसके बारे में भी सोचना होगा कि जो एंशंट लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें तो जहाँ पर छोड़ कर गए हैं, और मैं लकी था कि जो जूलवांग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता था। और जो मेरी बॉडी है इम्प्रीवियस बॉडी उसको बहुत ही जल्दी से मुझको फिनिश करना होगा। और फिर अपने रिंग में से सॉल को निकालता है जी जहाँ तो अनसीन माउंटेन में जिसके साथ ये फाइट करा था जहाँ तो ये वो होगी, यहाँ कोई और भी हो सकती है। पर जैनमु कहता है जो ऑशियन जम स्टोन है वो मुझको जल्दी से जल्दी दे दो। तो वो भी अपने अंदर में से उस एक ब्लू रंग का होता है जम स्टोन वो निकाल कर दे देता है। तो जैनमो भी कहता है ऑल राइट, और मुझको तुम अपना ऐसा फेस या मत बना कर दिखाओ, मैं ये तो तुम्हारी मैंने थोड़ी सी पावर ली है और मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अपने पास है शायद ये तो पिल होती है या कोई और चीज़ होती है, और कहता है कि तुम इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे गोल्डन पियर को, मैंने सही बोला ना। तो इस चीज़ को देखकर वो जो सॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी होती है और अपना बहुत ही इधर उधर नाच रही होती है। और चैनमुक कहता है ओके ओके, तुम मुझको जो ऑशियन जम स्टोन्स होते हैं वो देते रहो और मैं तुमको ये देता रहूँगा। हम देखते हैं कि वो सॉल भी उस चीज़ को अपना निगल रही होती है और कहती है कि यदि मैंने इस मेटालिक पावर को फूड को अपना फीड करती रही तो मेरी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, पता नहीं मैं क्या बन जाऊँगी। पता नहीं ये लड़का है या लड़की होती है ये सॉल।
पर हम चैनमो को देखते हैं, वो कहता है कि जो मैं यहाँ से जाने से पहले मुझको ताई फैमिली के लिए कुछ करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि जो काई वेंजा होती है वो अपना घुटनों पर आकर एक डॉगी की तरह होती है और उसके सामने एक कटोरी रखी होती है जिसमें एक मच्छी मुच्छी या मीट रखा होता है इसको खाने के लिए। और जे कह रही होती है प्लीज़ प्लीज़। पर तभी वहाँ पर चैनमो आता है और कहता है काई वेंजा। पर हम उसको देखते हैं जो कि अपनी टोपी को नीचे करते कहती है कि रॉन्ग पर्सन। पर हम चैनमो को देखते हैं, वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो भी कहती है मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करती हूँ, पर तुम क्या मेरी हेल्प सच में करोगे? तो चैनमू अपना कहता है लाइफ और डेथ आइडेंटिकल और डिफरेंट, ये तो सिर्फ मेरे डिसीजन है। और उसके सामने अपना हाथ बढ़ा रहा होता है। बाद हमको जो जिंग गो होता है वही मोटा सा आदमी उसका सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जो मास्टर चैन है मैं उनकी हेल्प करूँगा और वो अभी जहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए जो भी टाई फैमिली की जो भी कोई प्रॉपर्टी है उसको मैं बेच डालूँगा और मुझको बहुत ही ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ऐसे बातें कर रहा होता है। पर हम तभी देखते हैं जो चैनमो होता है वो काई वेंजा के साथ यहाँ पर आ जाता है और कहता है क्या तुम इन सब चीज़ों को बेचना चाहते हो क्या? तो इसे जहाँ पर देखकर जिंगो कहता है मास्टर चैन आप जहाँ पर हैं आप तो जहाँ से चले गए थे। तो ये सुनकर चैनमो भी कहता है मुझे लग रहा है कि तुमको ये बात समझ में नहीं आई कि यदि मैं तुमको कोई चीज़ दे सकता हूँ तो मैं तुमसे वो चीज़ को फिर से ले भी सकता हूँ। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। पर हम तभी काई वेंजा को देखते हैं जो कि कहती है तुम बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे थे और उनको जो भी टाई फैमिली की प्रॉपर्टी थी वो सेल करना चाहते थे, और तुम इसके साथ क्या मास्टर चैन को धोखा देना चाहते हो? ऐसी तुमने हिम्मत भी कैसे कर ली? तो ये सुनकर जिंगो भी कहने लग जाता है कि जहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अरे मेरी बात तो पूरी सुनो। पर काई वेंजा भी गुस्से में कहती है शट अप। और तुमको क्या पता है जब मैं बाहर लोगों के द्वारा पीटी जा रही थी, मार खा रही थी, तो बस मैं एक ही चीज़ चाहती थी कि मैं नाइफ ले लूँ यानी कि चाकू और तुमको उसके साथ मार दूँ। और इसके पास शायद नाइफ होता है जो कि वो जिंगो पर छोड़ देती है और कहती है कि अब तुमको मरना होगा। और हम देखते हैं जो जिंगो होता है उसके मुंह में से भी ब्लड आने लग जाता है और वो तो कह रहा होता है अरे ये क्या कर दिया तुमने। और इसके साथ ही जिंगो मारा जाता है और ज़मीन पर लेटा होता है जिसका बहुत सारा ब्लड निकल चुका होता है। और इसको मरा हुआ देखकर चैनमो काई वेंजा को कहता है कि अब तुमको कैसी फीलिंग आ रही है जब तुमने अपना रिवेंज ले लिया है? तो वो भी कहती है अब तुमने मुझको फाइट करना सिखा दिया है और मुझे वैरियर बना दिया है, और तुम माइंड नहीं करोगे ना यदि मैं और लोगों को मार देती हूँ? तो चैनमो भी कुछ नहीं कहता। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि काई वेंजा वहाँ से जाने लगती है और फिर आवाज़ें चलाने की आ रही होती हैं कि हमने ये नहीं किया था, ये तो जिंगो की इंटेंशन थी, वही ये सब कुछ करना चाहता था, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं सॉरी मानता हूँ। अरे मिस्ट्रेस हमको माफ़ कर दीजिए, हमारी हेल्प करे, कोई हमारी हेल्प करे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो काई वेंजा होती है उसने दूसरे लोगों को भी मार दिया होता है और फिर उन सभी को मारकर चैनमो के पास आ जाती है। और चैनमो कहता है कि मैं तुमको इस फैमिली का ऑनर बना रहा हूँ और तुम इसका चार्ज करना यानी कि ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि काई वेंजा अपने घुटनों पर आकर चैनमो के सामने बैठी होती है और चैनमो कहता है पर जो तुम्हारी लाइफ है वो अब से मेरी है और तुम मुझको धोखा मत देना। तो वो भी कहती है यस सर। और इसके बाद हम वीआईपी वेटिंग रूम में देखते हैं एयरपोर्ट पर चैनमो किसी के साथ बात कर रहा होता है और कहता है हेलो जियांग जाओ। और पता नहीं क्या बात करते हैं पर कहता है ओके ओके मुझे पता चल गया। और इसके बाद हम एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जिसको देखकर दूसरे लड़के कह रहे होते हैं अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और क्या ये किसी की वेट कर रही है? पर हम तभी देखते हैं कि उस लड़की की कोई फ्रेंड आती है और कहती है जाओ जाओ। और इसका नेम ही जियांग जाओ होगा जो कि चैनमो के साथ बात कर रही थी। और जो इसको कहती है वो लड़की जाओ जाओ तुम आ क्यों नहीं रही हो, जो एन शाओ है वो तुम्हारी वेट कर रहा है, तुमको ढूंढ रहा था। ये सुनकर जियांग जाओ कहती है तुमको तो पता ही है मई लिंग यानी कि इस लड़की का नेम मई लिंग है। और कहती है कि तुमको पता है कि मैं एन शाओ को लाइक नहीं करती हूँ
और मैं उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। तो ये सुनकर मई लिंग भी कहती है, मुझे पता है, पर जो ऐन शाओ है वो रुकेगा नहीं। तो तुम क्या करोगी? और वो जो ऐन फैमिली का मास्टर है जो जी क्योंग में है, और तुम उसको मना भी नहीं कर सकती हो। तो ये सुनकर जांग जाओ भी कहती है, एक बार वो जहाँ पर आ जाए तो मेरे पास इसके लिए वे होगा। पर हम तभी देखते हैं कि चैनमो जहाँ पर आ गया होता है और इसको कहता है, जाओ जाओ। इसको देखकर जांग जाओ भी कहती है, चैनमो तुम जहाँ पर फाइनली आ चुके हो। और मई मिंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है मई लिंग को। और हम तभी देखते हैं जो जियांग जाओ होती है वो चैनमू की आर्म को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा थैंक यू करती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करे हो कि बॉयफ्रेंड प्रटेंड करने में, जानी कि ये बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा करेगा चैनमू जियांग जाओ का। पर हम तभी देखते हैं इसको देखकर मई लिंग कहती है, ओह क्या ये है तुम्हारे पास सलूशन इस चीज़ के लिए, और तुम इसकी बात कर रही थी क्या? तो ये सुनकर चैनमो कहता है, क्या तुमको क्या लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं हूँ क्या? तुम चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड बनकर दिखा सकूँ। तो जांग जाओ भी कहती है, थैंक यू। पर जो चैनमो होता है वो अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि जो जांग जाओ है वो मुझे लाइक करती है, पर मुझे अपनी किस्मत को ठुकराना होगा और मुझे अपनी सिस्टर को ढूंढना होगा, और मुझे जहाँ पर ऐसे प्रटेंड करना होगा कि मैं इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। पर हम मई लिंग को देखते हैं वो जांग जाओ को कहने लग जाती है, अरे तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर जो तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं, पर तुमने इसको ही क्यों चूज किया है? पर ये सुनकर जांग जाओ उसे कहने लग जाती है, तुमको पता नहीं चल रहा है, तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकती हो कि चैनमो ही सबसे बेस्ट है। और फिर ये सुनकर माइलिंग उसको कहती है, क्या चैनमो? अच्छा फिर ये तो ट्रबल में आएगा। पर ये सुनकर ध्यान जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ही इन सभी लोगों ने आना होता है, जहाँ जाओ मईलिंग ने। और हम देखते हैं कि एन शाओ को लोग कह रहे होते हैं, एन शाओ यही जो पीले बाल वाला लड़का है इसका नेम होता है। और जहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर की क्वालिटी वो कम होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह से ढूंढा था कि कहीं से तो मुझको पिक्चर की क्वालिटी बढ़िया मिल जाए, पर मुझको कहीं से भी नहीं मिली। और आगे की वीडियो में भी कुछ कुछ पार्ट में जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही कम है, और इसके कारण ही मुझको इतने दिन लग गए थे कि मैं वीडियो ना बना पा रहा था, क्योंकि जो इनकी क्वालिटी है पिक्चर की वो मुझको बढ़िया सी नहीं मिल रही थी। और फिर हम वीडियो पर आते हैं और हम देखते हैं कि जो एन शाओ के फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं, एन शाओ जो तुम्हारी जो प्यारी जांग है वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? दूसरा भी बोलता है, अरे तुम राइट बात कर रहे हो, अरे यही सबसे बढ़िया चांस है कि तुम उसके बारे में अनाउंस कर दो कि तुम उससे प्यार करते हो। और एक कहता है कि यदि जांग जहाँ पर नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि वो एन शाओ की रिस्पेक्ट नहीं करती है। पर हम एन चाओ को देखते हैं वो कहता है, काम डाउन, कुछ चीज़ों के लिए टाइम भी देना पड़ता है। और तभी यहाँ पर जो चैनमो होता है वो जांग जाओ और मई लिंग के साथ आ जाता है। इनको देखकर ये कहते हैं, अरे ये किसके साथ आ रही है? और एक नीले बालों वाला लड़का एन शाह को कहता है कि तुमने कब इसको लूज कर दिया था, क्योंकि ये तो इसको प्यार करता था ना, इसके लिए कह रहा होता है। और दूसरी लड़की भी कहती है कि तुम हमको ये कह रहे हो कि तुम अपने पास एक गर्ल को भी नहीं रख सकते हो, अरे तुम्हारी तो अब क्या ही इज्जत रह जाएगी। पर हम देखते हैं एन शाओ अपने मन में गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, जियांग जाओ अपने साथ क्लास की मीटिंग में किसी और को लेकर आई है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये मुझको रिजेक्ट कर रही है, जहाँ ये मुझे जेलस फील कराना चाहती है? पर तभी इसके पास इसका कोई फ्रेंड आता है और इसको कोई बात बताता है। तो फिर जो एनशा होता है वो भी कहता है कि अपने लोगों को बोल दो कि इसको वो बाहर फेंक आएँ, और जहाँ पर कोई और प्रॉब्लम मत खड़ी करना, और जो जाग जाओ है उसको भी कोई प्रॉब्लम मत देना। फिर हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो जाग जाओ को कहता है कि जो एनशा है तो वो तुम्हारी वेट कर रहा है, मैं तुमको उसके पास ले जाता हूँ। और फिर वो चैनम को कहता है कि ये हमारी स्कूल मीटिंग है, जाने की क्लास मीटिंग है, और तुम जहाँ पर नहीं आ सकते हो, और तुम जहाँ से अभी कभी जा सकते हो। पर हम देखते हैं जो जांग जाओ होती है वो चैनमो का हाथ पकड़कर कहती है कि हम कहीं और चले जाते हैं चैनमो, जल्दी ही जाते हैं जहाँ पर। हम तभी देखते हैं एनशाओ कहता है, रुको रुको।
और फिर कहता है तुम जो जहाँ जाओ के फ्रेंड हो तो तुम हमारे साथ यहाँ पर रह सकते हो, और हमारे साथ एक और फ्रेंड हो जाएगा तो किसी को भी हर्ट नहीं होगा। ये सुनकर दूसरे लोग कहते हैं अरे एन शाओ जांग जाओ को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करता है, और इसके साथ तो हमको जेल्स फील हो रहा है, और जो एन शाओ है वो तो एक जेंटलमैन है। तो ये सुनकर चैनमो भी कहता है तो चलो फिर हम जहाँ पर रुक जाते हैं और अपना फन एंजॉय करते हैं। और अपने मन में कहता है यदि मैंने इसको इतनी ईजिली तरीके से जहाँ पर छोड़कर चला गया तो जो जांग जाओ की लाइफ है वो बाद में बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। पर हम तभी देखते हैं जो दूसरा लड़का होता है एन शाओ को जो कान में कुछ कह रहा था, वो कह रहा होता है अरे ये अब भी जहाँ पर रुक रहा है, पर छेड़मो उसको कहता है फक ऑफ। और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने वही हम देखते हैं जो अनसीन माउंटेन में हमने एक अलग सी स्प्रिट देखी थी, सॉल देखी थी, वो आ जाती है। और इसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर दूसरे कह रहे होते हैं इस आदमी ने तुमको फक ऑफ किया और तुम ऑलरेडी ऐसे ज़मीन पर गिर गए हो, तुम में थोड़ी बहुत भी हिम्मत नहीं है क्या। और फिर एनशाह भी कहता है अरे तुम लोग क्या देख रहे हो अपने साथ वालों को, और इसकी जल्दी से जल्दी हेल्प करो। और दूसरे लोग उसके साथ वाले इस लड़के को उठा लेते हैं। पर हम देखते हैं वो लड़का कहता है एनशाह ये आदमी तो जो मैजिक होता है वो जानता है। ये सुनकर वो भी अपने मन में कहता है एनशाह मैजिक, ये तो फिर एक एंशंट लोगों में से है, मैं इसके साथ जहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता हूँ, मुझको ये सब चीज़ें कहीं और करनी होंगी। और फिर जो एनशा होता है वो कहने लग जाता है ऑल राइट ऑल राइट। और हम मीटिंग पर फिर से वापस आते हैं, और मैं होप करता हूँ कि सभी लोग आज की रात बहुत ज़्यादा फन करेंगे। ये सुनकर दूसरे लोग कहते हैं अरे एनशा तो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि एक लड़का जो फ्रेंड होता है एनशाओ का वो बोलता है एनशाओ जो जी क्योंग समिट है वो तो स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जाने वाले हो। समिट का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े यानी कि आदमी आने वाले होते हैं, इसमें तो यही मतलब है इस मांगा में। और ये सुनकर उसका दूसरा साथी भी कहता है अरे मैं वहाँ पर जाना तो चाहता हूँ पर मैं जा नहीं सकता हूँ। पर ये सुनकर एन शाओ कहता है अरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझको तुम बता सकते हो तो मैं तुमको वहाँ पर ले जाऊँगा और मुझे बता देना जिसने जिसने भी जाना है। तो ये सुनकर वो लड़का कहता है क्या सच में क्या एन शाओ ब्रदर आप तो बहुत ही ज़्यादा कूल हो, आप तो बहुत ही ज़्यादा गुड आदमी हो। तो दूसरा आदमी भी कहता है अरे ये तो बहुत ही बढ़िया सी बात है, अब हम लोग भी जो मिलेनियर्स होते हैं बहुत ज़्यादा मूवी स्टार होते हैं, बड़े बड़े मूवी स्टार होते हैं, उनके साथ मिल पाएंगे। पर हम जांग जाओ को देखते हैं वो चैन को कहती है क्या ये क्यों समिट है जो वो जान जे समिट की तरह ही होता है। तो चैनमो कहता है हाँ हाँ ये सेम ही होता है, बस जहाँ पर भी जो बहुत बढ़िया से रिच पीपल होते हैं वो एक प्लेस पर इकट्ठे मिलते हैं और अपनी बातें करते हैं और खाना खाते हैं, और अपने जो वर्क होते हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करने लग जाते हैं। तो जांग जाओ कहती हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमारे लिए मीनिंगलेस है। पर हम एन शाओ को देखते हैं वो कहता है अपने मन में कि ये लगता है कि इस समिट में इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर हम मई लिंग को देखते हैं जो कि जियांग जाओ को कहती है जो जे जी किंग समिट होता है वो जहाँ की सबसे बड़ी पार्टी होती है, और जहाँ पर बहुत ही बढ़िया से सेलिब्रिटी और मिलेनियर्स आते हैं, और मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो जियांग जाओ कहती है चैनमो को क्या तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो चैनमुक कहता है मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो फिर चियांग जाओ भी कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और फिर ये तीनों जहाँ से जा रहे होते हैं, और मईलिंग भी कहती है बहुत ही बढ़िया, मुझको पता था जाओ जाओ बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट है, और वो मुझे कभी भी रिफ्यूज नहीं करेगी। पर हम देखते हैं कि अहन शाओ जहाँ से इन सभी को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि जो मुझे पता है कि जो जी क्योंग समिट है वो कैसा होगा, और वो सभी मेरे हाथ के अंडर ही है कि मैं वहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, और फिर देखूँगा कि तुम लोग कैसे वहाँ पर सरवाइव करते हो। बस इसके तो मन में यही गाना चल रहा होता है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इसके बाद हम जो एन चाओ के फ्रेंड्स होते हैं ये सभी लोग जी क्योंकि समिट में आ चुके होते हैं यहाँ के कॉन्फ्रेंस हॉल में। और इस जगह को देखकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं अरे ये प्लेस तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, अरे इतनी कूल प्लेस है। ये सुनकर एन शाह तो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी मईलिंग भी कहती है जाओ जाओ
जहाँ पर आने का जो मेरे फादर थे उनका ड्रीम था कि वो जी क्योंग समिट में जाएं, पर वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाए। और मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। अब मैं जी क्योंग समिट में आ चुकी हूँ। और हम तभी देखते हैं जियांग जाओ कहती है कि तुम इसी के कारण ही बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और तुम यहीं पर ही आना चाहती थी। पर तभी हम देखते हैं कि कोई कहता है अरे तुम यहीं पर रुको, अरे यहीं पर रुको। और तभी हमको यहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि जी किंग समिट का मैनेजर होता है, जिसका नेम होता है लियो, LIG लियो। और ये कहता है कि किसी ने बोला है कि तुमने जो जहाँ की प्रॉपर्टी थी वो चोरी कर ली है और तुमको हमको फॉलो करना होगा पुलिस स्टेशन के लिए और हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। और पर हम देखते हैं जो चैनमो होता है उसको घूरने घूरने लग जाता है। तो वो कहता है अरे अरे क्या तुम देख रहे हो, अरे तुमको ही बोल रहा हूँ तुमको पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो ये देखकर वो दोनों लड़कियां भी कहने लग जाती हैं अरे ये क्या चल रहा है। और एक कहती है जहाँ पर लगता है कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। पर हम देखते हैं वो उसी लड़के को जो इससे बदला लेना चाहता था और वो अपना हंस रहा होता है। और इसको देखकर जो गुलाबी वालों वाली लड़की होती है वो कहती है अरे लगता है इसी ने ये सब कुछ प्लान किया है। पर हम चैनम को देखते हैं वो बहुत ही घमंड के साथ कहता है अरे तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम मेरे से बात कर सकते हो, तुमको अपना मास्टर लाना होगा यदि तुम मेरे से बात करना चाहते हो। तो ये सुनकर कहता है अरे अरे तुम क्या कह रहे हो। और अपने बंदों को कहता है अरे इसको जल्दी से जल्दी पकड़ लो। और उसके साथ वाले भी उस पर अटैक करने लग जाते हैं चैनमू पर चैनमू होता है और कहता है लगता है अब तुम लोग मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो जो लोग अटैक कर रहे होते हैं वो घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं अरे प्लीज़ 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 हमको माफ़ करिए, हमको मारना मत, हमको मारना मत, अरे कोई तो हमारी हेल्प करो। ये देखकर वहाँ पर लोग भी कहने लग जाते हैं अरे ये क्या, अरे ये क्या चल रहा है, लगता है ये बंदा डार्क ना मैजिक को यूज कर रहा है। और इसी वक्त जो पीले वालों वाला लड़का होता है वो भी कहने लग जाता है अरे बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। अरे जो घुटनों पर आए होते हैं उनको कहता है अरे जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, मुझको इतना भी शर्मिंदा मत करो। और वो चैनम को देखते कहता है अरे तुम में तो बहुत ही ज़्यादा गुरूर है, तुम मेरे सामने खड़े होकर ट्रबल पैदा कर रहे हो। तो ये सब सुनकर जाओ जाओ भी उस लड़के को कहने लग जाती है अरे तुमने इस सभी चीज़ों को प्लान किया था ताकि जो चैनमो है वो तुम्हारे खिलाफ फाइट करने लग जाए। और हम तभी देखते हैं वो लड़का जो अपने साथ एक स्ट्रांग बंदा आया होता है उसको कहने लग जाता है मास्टर लीन आपको जो प्रोटेक्ट करना ही होगा, मेरी हेल्प करनी होगी, जो कि इस समिट का होस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में। वो भी कहता है मेरी ये तो ड्यूटी है। और फिर वो चैनम को कहने लग जाता है अरे बच्चे मुझे पता है कि तुम एक वैरियर हो, पर तुमको भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी क्या लिमिट है और इसके लिए मेरे सामने घुटने टेक दो और मुझसे माफ़ी मांगने लगो अभी के अभी। पर हम देखते हैं कि चैनम उसको भी मारता है और दूर फेंक देता है और कहता है अरे क्या तुम चला रहे हो। ये देखकर दूसरे लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अरे इसीलिए जो ये बंदा जहाँ पर फाइट करने की हिम्मत कर रहा है। और हम तभी देखते हैं जो पीली आलू वाला लड़का होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट कर दिया है और तुमने मेरे लोगों को मारा है और इसके लिए तुम्हारे से कोई ना कोई बदला ले ही लेगा। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई लड़की आती है और कहती है अरे यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। उसको देखकर ये कहने लग जाते हैं अरे ये तो जुओ फैमिली की लड़की है, इसका नेम है जुए जा। और कहते हैं अरे ये तो इसकी होस्ट है जो इस साल सबमिट होने वाला है। और इसको देखकर कहते हैं कि इसकी जो फैमिली है वो एंड फैमिली के इक्वल है। पर जो वो पीले वालों वाला लड़का होता है वो चैनम की ओर इशारा करते कहने लग जाता है अरे यही है, इसी ने जहाँ पर ट्रबल पैदा की है। और हम देखते हैं जाओ जाओ भी गुस्सा करते कहती है अरे तुम ये क्या कह रहे हो। और गुलाबी वालों वाली लड़की भी कहती है तुम्ही तो पहले बंदे भेजे थे चैनमो को हरास करने के लिए और अब तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। पर हम तभी जुए को देखते हैं वो चैनमो की ओर देख रही होती है और कहती है यू यू। और फिर कहती है कि ग्रीटिंग मास्टर चैन, मेरी जुओ फैमिली की ओर से आपको। और अपने वो घुटनों पर आ चुकी होती है। और तभी चैनमो कहता है अरे अरे खड़ी हो जाओ, तुम मेरा नेम जानती हो। और तभी वो भी कहने लग जाती है आपने जो सुनजो वैन था उसके प्लान को ख़राब कर दिया था, उसको स्टॉप कर दिया था और मेरी फैमिली को सेव कर दिया था, आप हमारी फैमिली के सेवियर हैं। तो ये सब सुनकर जो पीले वाला लड़का होता है वो भी डरते हुए कहता है अरे अरे तुम क्या मास्टर चैन हो। और तभी फिर जुए कह दिया है अरे तुमको क्या पता नहीं है कि तुमने क्या ट्रबल पैदा कर दी है और तुम जानते नहीं हो मास्टर चैन कौन है। और तुमने इनसे बदला लेने की कोशिश की है और इनके खिलाफ हार्म किया है। और इसके लिए तुमको जो अंकल एन है वो बहुत ही बड़ी सज़ा देंगे और तुम्हारी लातों को भी तोड़ देंगे। और फिर कहती है इन्होंने हमारी फैमिली के साथ बहुत सारी फैमिलियों को सेव किया है और जो ये तो हमारी फैमिली के सेवियर हैं,
ये देखकर जो पीले आलू वाला लड़का होता है वो कहता है, अरे अरे क्या बोल रही हो, यदि तुम इसके डॉग बनना चाहते हो तो बन जाओ, पर तुम मुझको इसके अंदर क्यों लेकर आ रही हो। पर हम तभी देखते हैं कि जहाँ पर कोई आता है और कहता है, अरे मैंने तो तुमको इससे भी बहुत बढ़िया तरीके से टाउट किया था, यानी कि सिखाया था। पर हम तभी देखते हैं कि वो आदमी और कहीं नहीं होता है, वो इसी का ही फादर होता है और उसका नेम होता है शी चैंग। और वो कहता है, क्या तुम ये बता रहे हो कि मैं भी इसका डॉग हूँ। पर हम देखते हैं जो इसका बेटा होता है वो कहने लग जाता है, डैड डैड मैं तो ट्रुथ ही बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या कुछ गलत बोला है। तो वो कहने लग जाता है फिर, अरे तुमको तो पता ही नहीं है रिस्पेक्ट क्या होती है, और ना ही तुमको ये पता है कि डेथ क्या होती है। और तभी वो जो चैनमो की ओर देखते हैं और उसके सामने झुकने लग जाते हैं और कहते हैं, शी चैंग की ओर से आपको ग्रीटिंग मास्टर चैन। और जो भी लोग उसके साथ आए होते हैं वो भी ऐसा ही कर रहे होते हैं। और फिर वो अपने बेटे को कहता है, तुम देख क्या रहे हो, तुम भी अभी के अभी मास्टर चैन को अपोलोजाइज़ करो। और हम देखते हैं जो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, अरे ये तो क्या ही चल रहा है, अरे इसको कहा है कि घुटनों पर आकर अब इससे सॉरी मांगनी होगी, अरे ये तो क्या ही सीन है। और तभी हम गुलाबी आलू वाली लड़की को देखते हैं, वो कहती है, अरे ये सब कुछ क्या चल रहा है। जो एन सी चैंग है वो भी चैनमो से अपोलोजाइज़ मांग रहा है। और तभी हम देखते हैं जो दूसरी होती है जैंग, वो भी कहती है, अरे ये तो ये डीआर भी करता था। पर हम तभी देखते हैं जो लैंग हुआ होता है वो कहने लग जाता है, अरे क्या मैं इसके सामने घुटनों पर आकर इसे माफ़ी मांगूंगा, अरे ये तो कभी भी नहीं हो सकता है, इससे बढ़िया तो आप मुझे मार दीजिए। तो ये सुनकर उसका फादर कहता है, तुमको क्या लगता है कि मास्टर चैन तुमको मार नहीं सकते हैं क्या, और तुम क्या ही फुलिश बातें कर रहे हो। और तभी वो कहने लग जाता है, मास्टर चैन अरे ये मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, प्लीज़ कृपा करके आप इसको छोड़ दीजिए, और ऐसा कभी भी दूसरी बार नहीं होगा। और चैन की बातें सुनकर कहता है कि चलो मैं इसको मारता तो नहीं हूँ, पर एक वार्निंग के तौर पर मैं इसकी लातों को तोड़ देता हूँ और इसके साथ उसकी लातों का काम तमाम कर देता है। और ऐसे के साथ वो पीले वाला लड़का भी चिल्लाने लग जाता है, अरे अरे मेरी लातें, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और तभी चैन कहता है, यदि ऐसा कभी दूसरा टाइम आता है तो तुम मारे जाओगे। और ये देखकर उसका फादर भी कहने लग जाता है, अरे कोई इसको हॉस्पिटल में लेकर जाओ। और फिर वहाँ से चैनमो जाने लगता है और जांग जाओ को भी कहता है, अरे चलते हैं। और फिर मन में सोचता है कि जहाँ पर अब कोई भी इसको अनॉय नहीं करेगा, कोई भी इसको परेशान नहीं करेगा। और फिर वो जहाँ से जाने लगते हैं और जो शीचैंग होता है वो भी कहता है, फेयरवेल मास्टर चैन, फेयरवेल, आपका बहुत ही धन्यवाद, इसको आपने मारा नहीं। और इसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जो जांग जाओ होती है वो चैन को कह रही होती है, क्या तुम अभी चले जाओगे। और वो भी फिर कहता है, अरे मुझको तो अब जाना ही होगा, पर हम चाई सांग में मिलेंगे विंटर वेकेशन में। तो फिर जियांग जाओ भी रोते हुए कह रही होती है, अरे मैं तुम्हारी वेट करूंगी और ध्यान से जाना। और चैनमो भी कहता है, ऑल राइट ऑल राइट। और वो भी चैनमो को जाते हुए देखकर मन में कहती है, चैनमो तुम्हारा थैंक यू। और इसके बाद हम जो चैनमो होता है उसको एरोप्लेन में देखते हैं और वो अपने फ़ोनों को मोबाइल फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर डाल रहा होता है। और तभी वो अपने मोबाइल फ़ोन पर मैसेज देखता है कि किसी ने कहा होता है कि जो जानडांग माउंटेन है वहाँ पर होली एलिजिर है, तुम क्या जाना चाहते हो। तो ये मैसेज देखकर चैनमो भी कहता है, अरे मुझको ये तो नहीं पता है ये बंदा कौन है, पर यदि एलिजियर की बात है तो मैं वहाँ पर एक बार जाकर देख आता हूँ। और इसके बाद हम उसी माउंटेन का सीन देखते हैं और हम फिर चैनमो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, मैं जहाँ पर उड़ तो सकता हूँ पर ये मेरी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर लेगा, लगता है कि मुझको अपने 1000 स्वर्ड तकनीक को यूज़ करना ही होगा, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं उसका यूज़ कर सकूँ ट्रैवल के लिए। और फिर कहता है, जहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग विटालिटी मुझे महसूस हो रही है, लगता है कि यहीं पर कोई ना कोई चीज़ तो होगी। और फिर वो आगे जाने लगता है और तभी वहाँ पर कुछ और लोग भी होते हैं और ये भी कहता है, लगता है कुछ और लोगों को भी पता है इस प्लेस के बारे में। और हम बाद में इसी प्लेस को देखते हैं कि वहाँ पर चैनमो भी जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं। और वहीं पर एक जगह पर जो मेन होती है वहाँ पर एक फ्लावर होता है और उसको कह रहे होते हैं 9 लीफ डेथ ऑर्चिड, लगता है ये तो एक रेयरेस्ट काइंड का डेथ ऑर्चिड है। और चैनमो भी फिर कहता है, इसको मैं गोल्डी बॉडी फॉर्म को ट्रेन करने के लिए और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए यूज करूँगा, इसको मुझे लेना ही होगा। पर वो कहता है कि जहाँ पर कोई ना कोई स्पेट एनिमल तो होना ही चाहिए था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सी मेडिसन है, पर जहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं जो वो फ्लावर होता है डेथ ऑर्चिड, वो मैच्योर हो चुका होता है और उसके साथ उसकी स्मेल बहुत ही आसपास जा रही होती है और सभी लोग उसको लेना चाहते हैं। पर जो चैनमो होता है वो बहुत ही तेज़ी से उसके पास चला जाता है और उसको देखकर सभी लोग गुस्सा कर रहे होते हैं। पर हम चैनमो देखते हैं जो कि एक ही टैग में उन सभी को दूर फेंक देता है
और वो भी चला रहे होते हैं। और तभी चैनमो उस फ्लावर को पकड़ते हुए कहता है, अरे इसको तो अब ले ही लिया है। पर तभी चैनमो कुछ नोटिस करता है और वहाँ पर कोई आता है और कहता है, चैनमो मैंने तुमको फाइनली ढूंढ ही लिया है। और उसको देखकर दूसरे लोग बोल रहे होते हैं, अरे ये क्या चाहिए, ये क्या चाहिए। तभी हम वहाँ पर आसमान में एक लड़की देखते हैं और वो कहती है मैट्रिक्स एक्टिवेट, ये उसकी कोई तकनीक होगी। और इसके साथ ही एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है एनर्जी का, जो कि चैनमो के सामने होता है। और उसे देखकर चैनमो भी कहता है, क्या तुमने मुझको हर्ब्स के साथ ट्रिक किया है जहाँ पर मुझको पकड़ने के लिए। और तभी चैनमो भी अपना अटैक कर देता है और हम चैनमो का अटैक भी देते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। और इसके साथ और फिर यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसके साथ दूसरे लोग कहने लग जाते हैं, अरे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, जिसको अपनी जान प्यारी है भाई जल्दी से जल्दी भागो। और चैनमो फिर उस लड़की को देखकर कहते हैं, अरे तुम कौन हो। तो वो भी फिर कहती है, मास्टर चैन, यदि तुम मेरे एंशियर मैट्रिक्स से सेव कर पाए थे, यदि बच पाए तो तब तुम ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। और तभी वो अपनी उंगली को हाथ को ऊपर करती है और कहती है, इल्यूजरी ड्रैगन, ब्लू ड्रैगन। और इसके साथ वही ड्रैगन फिर से आ जाता है और फिर वो चैनमो पर अटैक कर रही होती है। पर अपने मन में भी कहती है, अरे ये तो बहुत ही पावरफुल तकनीक है और इसके साथ जो मेरी एनर्जी है इस मैट्रिक्स के साथ वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। और चैनमो पर अटैक करते कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इसको हैंडल कर पाते हो कि नहीं। और इसके साथ चैनमो भी उसको देखते हुए कहता है, क्या ये एंशियर मैट्रिक्स को कल्टिवेट करी है। और तभी वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, अपने तकनीकी यूज करा होता है। और कहता है, इसको ही मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि चैनमो के पीछे एक बुद्धा जैसी फिगर आ चुकी होती है और इसका नेम होता है तकनीक का स्टिल्स द फाइव डिवाइन क्रिएचर्स। और इसको देखकर वो लड़की भी कहती है, तुमको क्या लगता है तुम मुझको इस चीज़ से स्टॉप कर सकते हो क्या। और फिर अपने हाथ में कुछ पानी जैसा कुछ होता है और कहती है, चैनमो इस प्योर हैवी वाटर को तुम ट्राई करके देखो, इसके साथ तो मैंने कितने ही कल्टीवेटर को मारा है। और इसको देखकर चैनमो भी कह रहा है, क्या ये इसको कल्टीवेट कर रही है प्योर हैवी वाटर को, अरे ये वूमेन है तो है कौन, इसको रोकने के लिए तो मेरे को भी अपना बेस्ट देना होगा। और तभी हम देखते हैं कि चैनमो की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके जो हेयर होते हैं वो भी सफ़ेद हो चुके होते हैं। और तभी जहाँ पर फुल साइलेंस होता है और तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्वाड आ जाती है और इसके साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है। और वो भी अपना जो ब्लू ड्रैगन होता है और प्योर हैवी वाटर तकनीक की दर्जियाँ उड़ते हुए देख कर कहती है, अरे क्या इसको जे स्टॉप नहीं कर सकते क्या। और फिर चैनमो भी कहता है, अरे कौन हो तुम, अरे बताओ तुम क्या चाहती हो मुझसे, मुझको बताओ। और ये सुनकर वो कहती है, अरे क्या कह रहे हो। और तभी वो वहाँ से भागने लग जाती है। पर चैनमो कहता है, क्या तुम जहाँ से भागना चाहती हो। और अपनी जो स्वाड होती है उसके साथ उस पर अटैक कर देता है। पर हम तभी देखते हैं कि उस लड़की के आसपास एक शील्ड आ जाती है जो कि उसके अटैक को रोक देती है। और वो भी कहती है, अरे क्या क्या तुम मुझको स्टॉप करना चाहते हो, इस लाइफ में तो तुमसे ये कभी भी नहीं हो पाएगा। और चैनमो भी उसको जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, जो इसका वाटर वाला अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और मैंने उसको ब्लॉक कर लिया है। पर उसका जो पॉइजन था वो मुझको अफेक्ट कर रहा है और पहले मुझको अपने आप को हील करना होगा। और जो मेरी फ्लाइंग स्वॉर्ड थी उसने इसको डरा तो दिया ही होगा। और हम तभी देखते हैं कि चैनमो एक गुफा में जाकर शायद कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहता है कि मुझको अपना पॉइजन को रिमूव करने के लिए और अपनी पावर को फिर से बढ़ाने के लिए इस हर्ब को यूज करना होगा। और फिर वो जो हर्ब होती है उसको वो रिफाइन करने लग जाता है। और इसके साथ ही उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है और वो कहता है कि जो मेरी मेटल वुड और वाटर बॉडी है उसकी फॉर्म वो बहुत ही बढ़िया नहीं हुई है, मैक्स लेवल पर नहीं पहुंची है। इसके लिए मुझको इस पावर को कंट्रोल करना होगा और अपनी बॉडी को हील करना होगा। और तभी वो जो वाटर स्पिरिट होती है उसको अपनी को निकालता है और कहता है कि इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लो। इसके हम 2 वीक के बाद का सीन देखते हैं। जो चैनमो की मॉम और सिस्टर होती हैं उनका सीन देखते हैं। उसकी मॉम कह रही होती हैं, अरे मुझको डर है कि जो मई हुआ ग्रुप है वो अब सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी उसकी सिस्टर कहती है, जो लीप फैमिली है और रियल एस्टेट एजेंसी है और बैंक्स भी, ये सारी की सारी हमारे गेस्ट हैं। और फिर वो भी कहती है, हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और हम लीप फैमिली को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अपने मन में कहती है, फादर तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो। पर तभी जो सिस्टर होती है वो कहती है, हाँ हाँ मैडम मैडम, जो शाओमो है हम उसकी हेल्प क्यों ना ले लेते हैं, वो हमारी हेल्प कर देगा। और ये चैनमो की ही बात कर रहे होते हैं, शाओमो कह रहे, तो जो फिर सिस्टर होती है वो कहते हैं, हम चैनमो की हेल्प ले लेते हैं, वो हमारी हेल्प कर देगा। तो उसकी मॉम मना करते कहती है, अरे हमको 50 बिलियन चाहिए, 50 बिलियन। और चैनमो सिर्फ फाइटिंग करनी जानता है। पर हम तभी देखते हैं कि चैनमो वहाँ पर आता है और कहता है, अरे अरे मॉम मैं एक स्टूपिड नहीं हूँ जो आप मुझको समझती रहती थी। और तभी
फिर उसे देखकर वो दोनों भी कहते हैं, अरे चैनमो तुम घर आ चुके हो। और फिर चैनमो भी अपनी मॉम के कंधों को दबाते हुए कहते हैं, अरे मॉम चिंता मत करो, हम इस प्रॉब्लम को सब मिलकर फेस कर लेंगे। और फिर उसकी मॉम भी कहती है, अरे अरे अब मेरा जो सन है वो अब मैन बन चुका है। और इसके बाद हम 2 वीक्स पहले का सीन देखते हैं। चैनमो को किसी का फ़ोन आया होता है और वो होता है जहांगीर शान। और उसका फ़ोन देखकर चैनमो भी कहते रहता है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। और तभी वो जो जहांगीर शान होता है वो कहते हैं, अरे बॉस बॉस, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ, आपने मेरा फ़ोन उठा ही लिया। और कहते हैं, पहली बात ये है, जो आपका मदर का ग्रुप है ना, महिया ग्रुप है, वो ट्रबल में है। और ये पूरा का पूरा जहाँ पर कमर्शियल जो कंपटीशन होता है इसके कारण है। और इसके लिए ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही आप कुछ कर सकते हैं। और फिर कहता है, जो सेकंड बात है, जब आप वहाँ अपना काम कर कर आ गई तो आप मुझसे मिलना, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। इसके बाद हम फिर से कराटा सीन देखते हैं जहाँ पर चैनमो और उसकी मॉम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और फिर चैनमो अपने मन में गुस्से सा एरोगेंट सा फेस बनाते हुए कहता है, अरे नो फाइटिंग नो किलिंग नो प्रॉब्लम, और मेरे पास इतनी मनी है कि मैं इन सभी को ख़त्म कर सकता हूँ। और देखते हैं जो चैनमो की मॉम होती है वो उसको बता रही होती है, जो हमारा जो मयूआ ग्रुप है वो बैंकरप्ट हो गया, जानिए कि उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं और हमने 50 बिलियन लॉस्ट कर दिए हैं। इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है और वो और कोई नहीं होता है, इनकी कंपनी का मैनेजर होता है, जिसको हम मैनेजर सू कहेंगे। और वो कह रहा होता है, अरे अरे मैडम मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है और उनकी मैंने फीसें भी देनी होती हैं। जान के सीधा सीधा कह रहा होता है कि मैंने आपकी जॉब को छोड़ना है और मैं कहीं और जा रहा हूँ। और तभी चैनमो की मॉम भी कहती है, मैनेजर सू मैं आपको जानती हूँ और आप जो फाइनेंशियल ऑफिस होता है वहाँ पर जाइए और अपनी जो मनी है अब तक की वो अपनी सैलरी ले लीजिए। तो ये सुनकर जो मैनेजर सू होता है वो भी कह रहा होता है, अरे मैडम मैडम मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और फिर वहाँ से जाने लगता है। और फिर चैनमो की मॉम भी कहती है कि जो मयूआ ग्रुप है उससे बहुत सारे लोग लीव कर रहे हैं, चाहे मैं उनको अपनी जो सैलरी थी उससे ही दे रही हूँ, पर फिर भी वो लोग एक और न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं। और हम तभी जो चैनमो की सिस्टर होती है उसको देखते हैं जो कि इन पर गुस्सा कर रही होती है, पर चैनमो की मॉम उसको कहती है, अरे ऑल राइट, और तुम जाकर देखो जो जो लोग हमारे साथ अभी भी हैं और हम उनको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट करेंगे जब हम इस क्राइसिस से दूर हो गए। तो वो भी यस कहकर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो चैनमो की मॉम होती है उसको किसी का फ़ोन आता है, और वो किसी और का नहीं, जो चैनमो का अंकल होता है यानी कि उसकी मॉम का बड़ा भाई, उसका फ़ोन आया होता है और जिसका नाम होता है ली ले वैन। और वो कह रहा होता है, अरे सिस्टर सिस्टर आपके साथ बहुत बुरा वक्त चल रहा है और मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो ये सुनकर चैनमो की मॉम कह रही होती है, मुझको पता है और मैंने ही ये कॉपरेशन को साइन किया था और तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए मेरे लिए, और मैं अपने आप ही सब कुछ सॉल्व कर लूँगी। तो ये सुनकर वो कह रहा होता है, अरे लिटिल सिस्टर, अरे तुमको ऐसा नहीं लगता क्या कि तुमको मुझे बिग ब्रदर बोलना चाहिए। तो ये सुनकर चैनमो की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लग जाती है कि तुम कह रहे हो कि मैं तुमको बिग ब्रदर कहूँ, पर तुम तो मेरे ही बिजनेस को ख़त्म करना चाहते हो और अपनी सारी फोर्सेस को यूज कर रहे हो कि मैं अपने बिजनेस से गिव अप कर दूं। और तुम तो जो मेरा बेटा है अपनी बहन के बेटे को भी मारना चाहते हो। और ये सुनकर जो अंकल होता है चैन का वो कहने लग जाता है, अरे अरे सिस्टर तुमको समझ नहीं आ रही क्या बात, तुम उस चैन लूजर को छोड़ दो और हमारे डैड से माफ़ी मांग लो, बस यही तुम्हारे पास एक वे है जिससे तुम इस चीज़ को सॉल्व कर सकती हो। पर हम देखते हैं चैनमो की मॉम को जो कि कह रही होती है, मैं इसकी केयर नहीं करती हूँ और मैं ना ही जो अपने डैड है उनसे माफ़ी मांगूंगी और मैं फिर से ली फैमिली में नहीं आना चाहती हूँ। तो ये सुनकर उसका जो अंकल होता है वो कहने लग जाता है, अरे अरे तुम ऐसी हिम्मत भी कैसी कर सकते हो सिस्टर। और वो अपनी बातें कह ही रहा होता है, पर हम तभी देखते हैं जो चैनमो की मॉम होती है उसने इसका फ़ोन काट दिया होता है। और तभी जो चैनमो की सिस्टर होती है वो कह रही होती है कि यदि हमारे पास 50 बिलियन होते तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते और हमने टेबल को कम्प्लीटली टर्न कर देना था, यानी कि इनके पास फ़ायदा होता और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लेते इस प्रॉब्लम को। पर कहती है हमारे पास कोई भी वे नहीं है कि हम मनी को फाइंड कर सके। पर तभी जो चैनमो होता है वो कहने लग जाता है, मैंने मॉम तुमको बोला था ना, मैं भी जो फंड है अपनी कंपनी के लिए रेज कर रहा हूँ और ये कुछ ही समय में हो जाएगा।
और तभी वो दोनों भी कहते हैं अरे क्या बोल रहे हो। और तभी चैनमो कहता है अरे अरे इस फ़ोन को पिकअप करो, कोई तुम लोगों की हेल्प करने के लिए फ़ोन कर रहा है। और तभी जो चैनमो की सिस्टर होती है वो उससे बात करने लग जाती है जिसने फ़ोन किया होता है, और कह रही होती है हेलो हेलो हाँ हाँ, यानी कि उसकी बातें सुन रही होती है। और फिर एकदम से अचंभित होकर कहती है अरे अरे क्या तुम लोग हमको महिला ग्रुप को 50 बिलियन देने के लिए तैयार हो, वो भी किसी कंडीशन के बिना। तो यह सुनकर चैनमो की मॉम भी चौंक जाती है और फिर कहती है मुझको इससे बात करने दो। और फिर चैनमो की मॉम भी उस आदमी से जाने कि जिससे फ़ोन पर बात करी होती है उससे बात करने लग जाती है, और कहती है कि हम तुम्हारी प्लेस पर आके सभी बातें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम 1 घंटे के बाद का सीन देखते हैं, डार हुई बैंक का सीन, जहाँ पर के एक सामने एक औरत बैठी होती है और उसके सामने जो चैनमो और चैनमो की मॉम और इसकी सिस्टर भी होती है। और चैनमो की मॉम कह रही होती है अरे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई हमारे महिला ग्रुप की हेल्प करेगा। पर हम देखते हैं जो सामने एक औरत बैठी होती है वो कहती है अरे अरे आप इसको मेंशन मत कीजिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगी आपकी हेल्प करके। तो ये बात सुनकर चैनमो की माँ को उसको समझ नहीं आ रहा होता है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो अलग ही नज़रों से हमारे चैनमो को देख रही होती है। और उसके बाद हम महिला ग्रुप के ऑप्स का सीन देखते हैं, यहाँ पर जो चैनमो की मॉम होती है वो चैनमो को कह रही होती है अरे अरे ये सब क्या था, तुम सीधे सीधे हमको बताते क्यों नहीं हो। और फिर कहती है वो हमारी हेल्प करने को क्यों तैयार थी, और उसने कहा कि इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। और कहती है जब वो चैनमो का नेम ले रही थी तो वो अलग ही साउंड सा सेंट्रेज सा साउंड सुनाई दे रहा था। और फिर उसकी मॉम कहती है अरे अरे कहीं तुम गोल्ड डिगर तो नहीं हो। अरे लड़कियां तो सुनिए गोल्ड डिगर, पर लड़की को बोल रही है उसकी मॉम गोल्ड डिगर तो नहीं हो। और ये सुनकर चैनमो कह रहा होता है अरे अरे मॉम, अरे तुम बहुत ज़्यादा टीवी देखती हो, टीवी देखना बंद करो। और फिर कहने लग जाते हैं अरे अरे आप इन नॉनसेंस बातों में यकीन मत कीजिए, और इस पर फोर्स कीजिए कि इस प्रॉब्लम को जो अभी हमारे ऊपर है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चैनमो की मॉम भी खास तो कहने लग जाती है अरे अरे तुम इसको आप अपना बस एक सीक्रेट ही रखना। और फिर चैनमो की मॉम कहती है कि हमारी जो डेडलाइन थी अभी भी 3 दिन उसमें बचे है, और हम जो ली फैमिली है उसकी टेक केयर कर लेंगे। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो चैनमो का जो अंकल होता है वो आया होता है और उसके साथ कुछ लोग होते हैं और एक उनका चेयरमैन वांग होता है। और तभी उसका जो अंकल होता है वो बोल रहा होता है अरे अरे सिस्टर, मैं तुमको अभी भी एक लास्ट बार चांस दे रहा हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ। तो चैनमो की मॉम कहती है अरे अरे अपना माउथ तुम बंद रखो। तो वो भी कहता है अरे अरे तुम तो बिल्कुल सेम ही हो पहले की जैसी। और फिर जो चेयरमैन वांग ली फैमिली के साथ आया होता है वो कहता है कि मैंने यानी कि ली सू फांग यानी कि चैनमो की मॉम के साथ इनके साथ काम किया है, पर मैं जो ली फैमिली है उसके साथ नहीं झगड़ना चाहता हूँ। और फिर वो कहने लग जाता है चैनमो की मॉम को प्रेजिडेंट ली, जो आपकी जो पेमेंट है वो अभी तक बची हुई है, और जो महिला ग्रुप है हम ऐसा नहीं चाहते कि उसको सब कुछ लूज करना पड़े। और हम देखते हैं चैनमो की मॉम कहती है अरे अरे तुम बताओ तो सही कि कितना महिला ग्रुप को पे करना होगा। तो वो भी अपने मन में सोचता है अरे यार ये इतनी काम क्यों है, और क्या इसने इतनी मनी को ढूंढ लिया है। तो वो भी कहता है ओके ओके। और फिर बताने लग जाता है कि कितने पैसे उनके बचे हुए हैं, और कहता है कि जो सारे के सारे चाहे तुम पैसे हमको दे भी दो फिर भी हमारे लिए तुमको जाने कि 10 बिलियन और देने होंगे। और कहता है कि यदि तुमने नहीं दिए तो हमको कोर्ट में जाना होगा, और जहाँ पर रिस्क भी हो सकता है कि तुमको जेल के अंदर जाना पड़े। तो हम तभी देखते हैं जो अंकल होता है चैनमो का वो कहने लग जाता है अरे अरे सिस्टर, मैं तुमको कह रहा हूँ ना मेरी जो कंडीशन है वो अभी तक वैलिड है और तुम उनको एक्सेप्ट कर सकते हो। चैनमो की मॉम कहती है वाह रे वाह, तुम महिला ग्रुप को बंद करना चाहते हो और मुझको अपनी सिस्टर को ही जेल के अंदर भेजना चाहते हो, अरे कितने शेमलेस आदमी हो तुम। और तभी हम देखते हैं कि जो चैनमो की सिस्टर होती है वहाँ पर आती है और कहती है मैडम मैडम सभी कुछ रेडी हो चुका है। और तभी जो चैनमो की मॉम कहती है वो भी कहती है अरे अरे तुम लोग देख सकते हो मिस्टर वांग, आप देख सकते हो कि कितनी पेमेंट करनी है। और वो भी कहता है ओके ओके। और कहता है लगता है तुम लोगों ने इनफ मनी ढूंढ ली है। तो उसकी बहन भी कहने लग जाती है चैनमो की हाँ हाँ आप इसको चेक कर सकती हैं, और उसको कुछ डॉक्यूमेंट दे देती है। और फिर जो वांग होता है चेयरमैन वांग वो कहता है अरे अरे मुझको लगता है कुछ कॉल्स करनी होगी इसको कंफर्म करने के लिए, और फिर वहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं
जो चैनमो का अंकल होता है वो कहने लग जाता है, अरे अरे सिस्टर तुम कैसा जोक मारी हो। पर जो चैनमो की मॉम होती है वो मन ही मन हंस रही होती है और फिर कहती है, अरे तुमने नहीं कहा था, अरे तुम ही हो जो जहाँ पर जोक बनकर आए हो मिस्टर ली। और ये सुनकर उसको गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसी को कह देता है कि तुम जहाँ पर एक जोक करो। और तभी हम देखते हैं जो चेयरमैन वांग होता है वो वहाँ पर आता और है, कहता है, मिस्टर ली मैंने बैंक से पूछ लिया है और उन्होंने भी जो मनी थी वो रिसीव कर ली है और अब हमको जहाँ से चलना चाहिए। तो ये सुनकर चैनमो के अंकल को गुस्सा आ रहा होता है और कहता है, गुड जॉब सिस्टर, और तुम हमेशा की तरह आगे भी जाकर ऐसी लकी नहीं होगी। और फिर वहाँ से जाने लगता है। पर हम तभी चैनमो को देखते हैं जो कि उनके पीछे यानी कि वहाँ से बाहर जाकर उसको कहता है कि अपने फादर को जाकर बता देना, यानी कि लीडर को जाकर बता देना कि वो उस डेडलाइन को ना भूले जो हमने 3 साल के बाद कहा था कि हम फिर से एक दूसरे से फाइट करेंगे और देखेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो जो उसका अंकल होता है वो कहने लग जाता है, अरे अरे हमारी लीव फैमिली को 3 साल की तो ज़रूरत ही नहीं है, जो हम तुमको पहले ही तुमको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये सुनकर चैनमो भी कहता है, अरे देख लेंगे कौन विनर बनता है। तो जो उसका अंकल होता है वो गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहते हैं, अरे अरे क्या ही यहाँ पर मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। और उनके जाने के बाद हम चैनमो की मॉम को देखते हैं कि वो एकदम से जो टेबल होता है उस पर गिर जाती है और कहती है, अरे अरे ये सभी काम जो फाइनली अब ख़त्म हो चुका है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर चैनमो की सिस्टर कहती है, अरे अरे मैडम मैडम। और तभी चैनमो वहाँ पर आता है और कहता है, अरे अरे अब सब कुछ सही है और हम सभी के सभी सेफ हैं। और फिर अपनी मॉम के पास जाता है और उसके ऊपर कुछ जादू करा होता है और कहते हैं, अरे अरे आप अच्छे से रेस्ट कीजिए। तो इसको देखकर चैनमो की सिस्टर भी चौंक जाती है और फिर कह रही होती है, अरे चैनमो चैनमो तुम। और तभी जो चैनमो होता है वो उसको कहता है, अरे अरे तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने कुछ मैजिक यूज किया है और इसके साथ हमारी जो मॉम है उसको स्लीप बढ़िया से आएगी, नींद बढ़िया से आएगी। और वो भी नींद में चली जाती है और कह रही होती है, अरे अरे मुझको सच में नींद चाहिए थी, चैनमो की मॉम कह रही होती है और फिर सो जाती है। और फिर हम चैनमो को देखते हैं जो कहता है अपनी मॉम के लिए कि आपने अब तक बहुत कुछ किया है हमारे लिए। और हम चैनमो की सिस्टर देखते हैं जो उसको देखते हुए चैनमो को अपने मन में कह रही होती है कि चैनमो अब बहुत ही बड़ा हो चुका है और अब जो महिवा ग्रुप है उसकी टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई तो है। और इसके हम अगले सीन में देखते हैं कि चैनमो किसी के साथ एरोप्लेन में कहीं और जगह गया होता है और चैनमो कह रहा होता है, अरे यार ये कौन सी जगह है और तुम क्या करना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो मेरे से। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है गाइस। और जहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स गाइस।